करके इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि सभी भक्त अपना माइक म्यूट रखेंगे। जब मैं कोई अगर प्रश्न पूछूंगा तो आप आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपना माइक म्यूट रखिएगा। और अगर कोई भक्त ना सुन पा रहे हो या मेरी आवाज़ सुनने में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो आप बता सकते हैं चैट पर लिखकर। तो अगर पॉसिबल होगा तो हम उस प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करेंगे। आप सब रेडी हैं इस सेशन के लिए? हरी बोल। पुरुषोत्तम हरी प्रभु, आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पर आप मैंने एक और लिंक से ज्वाइन किया हुआ है, SPN दास लैपटॉप। तो आप उसको होस्ट जी बना दीजिए, मैं वहां से शेयर करूंगा प्रभु जी जी पीपीटी। प्रभु जी, एक सेकंड बस कर दिया प्रभु जी। और सभी से रिक्वेस्ट है, किसी को भी कुछ लिखना है तो चैट बॉक्स में ही लिखे। प्रभु जी कुछ पूछ भी रहे हैं हरी बोल किसी को भी, तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन? यस प्रभु जी। ओके, ठीक है। हम लोग मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं और फिर इसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखामृतं स। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया है यह है क्वालिटीज ऑफ फैसिलिटेटर। आप सब जो इस ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स हैं, उस ग्रुप का नाम है असिस्टेंट भक्ति वृक्षा लीडर्स। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ और जिन भक्तों से मैं मिला भी था हरिद्वार कैंप में, वो सब किसी न किसी भक्ति वृक्षा प्रोग्राम में असिस्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करते हैं, उसमें जो भी सेवाएं हैं उनको करने का प्रयास करते हैं। और फिर धीरे धीरे जितने भी आपके भक्ति वृक्षा क्लास में लोग आ रहे हैं उनसे रिलेशनशिप डेवलप करके उनको सेवा करने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही सारे भक्तों को चुन के इस ग्रुप में रखने का प्रयास किया गया है। तो आप लोग ऑलरेडी कुछ समय से ये सेवा कर रहे होंगे, और जब तक हमारा नेक्स्ट FTP कैंप हरिद्वार वाला आएगा या जहाँ पर भी होगा वहाँ पर आएगा, तब तक हमारा ये एजम्पशन है और एक्सपेक्टेशन है कि ये सारे फैसिलिटेटर जो असिस्टेंट भक्ति वृक्षा सर्वेंट लीडर्स हैं, ये सब भक्ति वृक्षा लीडर सर्वेंट्स में कन्वर्ट हो चुके होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोग्राम वेयर यू आर हेल्पिंग ऑलरेडी, जहाँ पर आप ऑलरेडी सेवा कर रहे हैं, इस प्रोग्राम के अलावा आप एक और प्रोग्राम चला रहे होंगे जो कि आपके टेक केयर में चल रहा होगा। या अगर प्रोग्राम नहीं भी चला रहे होंगे तो आपके अंडर गाइडेंस में, आपकी देखरेख में कुछ ऐसे भक्त होंगे जिनकी स्पिरिचुअल लाइफ को आपको टेक केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली होगी।
या दी जाएगी। तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले या ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाने से पहले, और हाँ ये भी हो सकता है कि अभी भी आप में से कुछ भक्त ये रोल निभा रहे हों, कुछ भक्तों की स्पिरिचुअल लाइफ का टेक केयर कर रहे हों, उनको फैसिलिटेट कर रहे हों। तो यहाँ पर हमारा जो एसपी3C का मैनेजमेंट है, उन्होंने डिसाइड किया कि इन भक्तों को इस एक मॉड्यूल की आवश्यकता है। इस मॉड्यूल में उनको ट्रेन किया जाए कि जो फैसिलिटेटर अभी अभी बने हैं या फ्यूचर में अगले 6 महीने से 1 साल में फैसिलिटेटर की भूमिका में आने वाले हैं, फैसिलिटेटर की सेवा निभाने वाले हैं, उनको पता होना चाहिए ठीक प्रकार से कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी क्या क्वालिटीज चाहते थे उन भक्तों में जो आगे जाके और नए आगंतुक भक्तों को और जो लोग क्लास में आ रहे हैं उनको सेवा करेंगे, उनको भक्ति जीवन में उत्साह के साथ आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। तो इसलिए ये क्वालिटीज ऑफ फैसिलिटेटर करके एक मॉड्यूल है जिसको आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। और ये मॉड्यूल लगभग 16 सत्र का है, 16 इसमें सत्र होंगे जो कि एक एक क्वालिटी ऑफ फैसिलिटेटर के ऊपर होंगे। मैं अभी डिटेल में उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो आज मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और पहली जो क्वालिटी है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, और आगे आने वाले सत्रों में अलग अलग स्पीकर्स जैसे जिसकी सेवा होगी वो आकर आपको अलग अलग क्वालिटीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये क्वालिटीज के विषय में डिटेल में डिस्कस करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये क्वालिटीज केवल सुनने के लिए अच्छी नहीं है, हमें अपने अंदर इन क्वालिटीज को लेके आना है, क्योंकि अब हम एक रिस्पॉन्सिबल सेवा में जा रहे हैं। अभी तक तो हम क्लास सेटअप कर लिया, माइक सेटअप कर लिया, साउंड सेटअप कर लिया, कॉलिंग कर लिया, भक्तों को टेक केयर कर लिया, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, सिर्फ अभी तक ऐसी सेवाएं ही कर रहे हैं या कर रहे थे। अभी आगे जाने वाले टाइम में हमारे पास स्पिरिचुअल क्वेरीज आएंगे भक्तों के, और हम उनका पर्सनल टेक केयर करेंगे, उनके जीवन में क्या एंग्जाइटीज हैं, उनके जीवन में क्या वो स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में भी। तो बहुत सारे लोग जब कनेक्ट होते हैं तो अपनी चीजें अपने काउंसलर से, अपने फैसिलिटेटर से पूछते हैं। आप भी जब जुड़े होंगे तो आपके जो काउंसलर हैं, फैसिलिटेटर हैं, आप भी उनसे पूछते होंगे। ऐसे ही जब आप फैसिलिटेटर बनेंगे तो आपके जो अंडर गाइडेंस वाले भक्त हैं, जिनको फैसिलिटी बोला जाता है, आपकी जो फैसिलिटीज हैं, जिन जो आपसे गाइडेंस सीख कर रहे हैं, उनके बहुत सारे प्रश्न होंगे जो आपको उत्तर करने होंगे और उनको गाइडेंस देना होगा स्टेप बाय स्टेप, सो दैट वो स्टेडली और अच्छे से भक्ति जीवन में आगे बढ़ सके। जिस प्रकार से आपको एक हैंड होल्डिंग दी गई जब आप भक्ति में आए थे और अभी भी दी जा रही है, उसी प्रकार से आप लोग भी आगे जाकर ये हैंड होल्डिंग देंगे। तो जब हम ये हैंड होल्डिंग देंगे तो उसके लिए हमें कुछ ट्रेड्स, कुछ क्वालिटीज की आवश्यकता है। इसलिए नीचे लिखा है ट्रेड्स रिक्वायर्ड टू बिकम ए गुड फैसिलिटेटर। हमें कुछ ऐसे ट्रेड्स चाहिए, कुछ ऐसी क्वालिटीज चाहिए हमारे अंदर जो कि हमें एक अच्छा फैसिलिटेटर बनाएंगे। तो हम क्योंकि आए हुए 2-3 साल हो गए, 5 साल हो गए हमें सिस्टम में, और हम क्लासेस भी रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, और क्योंकि अब हम एक्सपीरियंस हैं तो हमारे काउंसलर ने नाम भी दे दिया, हमारा असिस्टेंट भक्ति वृक्षा लीडर से भक्ति वृक्षा लीडर में भी भेज दिया, या एक नॉर्मल जनरल क्लास के डिवोटी से हमें असिस्टेंट भक्ति वृक्षा लीडरशिप ग्रुप में ऐड करवा दिया। तो इसका मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशन बढ़ती जा रही है, जिससे कि हमारे पास और अधिक कंट्रीब्यूट करने की अपॉर्चुनिटी है कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में। तो वो अपॉर्चुनिटी जो हमें कंट्रीब्यूट करना है, उस कंट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास कुछ क्वालिटीज होने चाहिए, जिन क्वालिटीज को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम क्वालिटीज ऑफ फैसिलिटेटर्स जाने, मैं ये जानना चाहता हूँ कि फैसिलिटेटर्स क्या होते हैं, कौन, अगर आप में से कोई मुझे कुछ बता पाए कि फैसिलिटेटर्स से क्या समझते हैं हम लोग। हु इज ए फैसिलिटेटर? अगर आप में से कोई 1-2-3 भक्त मुझे बताना चाहें, अगर आपको पता हो तो। क्योंकि पहले फैसिलिटेटर्स समझेंगे तब हम उनकी क्वालिटीज के बारे में ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो हु इज ए फैसिलिटेटर? कौन है फैसिलिटेटर?
क्या कोई बताना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या मैं कुछ बता सकती हूँ इसमें? यस जो माता जी, बताइए। अ, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। जो प्रभु जी मैं समझ पा रही हूँ कि ऐसा इंसान जो हमारे हमें हमारे गोल तक लेकर जाए, जो हमें गुरु के रूप में जो हमें कृष्ण भक्ति सिखाए या कृष्ण प्राप्ति का रास्ता दिखाए, वहां तक लेकर जाए। बाकी आप प्रभु जी आगे इसमें थोड़ा मार्गदर्शन करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। थैंक यू माता जी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और कोई भक्त कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आज्ञा हो तो मैंने हैंड हाँ रेज जी, किया है। यस यस प्रभु जी, बताइए। प्रभु जी, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था हमें कि फैसिलिटेटर जैसे ये वर्ड भी हमें उस तरफ ही इंगित करता है जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करे। और वो हम्म। फैसिलिटी हम ये संस्थान से जुड़े हैं जो शिला प्रभुपाद ने हमें दी है, उसकी फैसि उसमें आए हैं जो नए जुड़े हैं, जो न्यू फाइट्स हैं, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करे कि वो हम्म। आगे इस इस्कॉन में जुड़ के ये जो इसकी कॉन्शियसनेस है इसको आगे अपने अंदर और ज्यादा से ज्यादा ग्रहण कर सकें। और जैसे हमारी अभी आपने जो आपके वर्ड्स थे मैं उन्हीं को यूज करना चाहूंगा, जो हैंड होल्डिंग कर सके ताकि न्योफाइट्स आगे बढ़ सकें। जैसे अब हम न्योफाइट थे, हमें हमारे फैसिलिटेटर ने आगे बढ़ाया, तो ऐसा जो कोई शख्स हो जो शिक्षा गुरु के रूप में हो या फिर हमारे काउंसलर के रूप में हो, हमारे फ्रेंड के रूप में हो, जो हमारी हैंड होल्डिंग से लेकर स्टार्टिंग से लेकर हमें एक स्टेज तक लेके प्रोवाइड कर सके कि अब यहाँ से आप फ्लरिश कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत अच्छा बताया प्रभु जी आपने, थैंक यू सो मच। और राजीव राजीव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है फैसिलिटेटर के लिए कि वो व्यक्ति जो आपको भक्ति में आगे बढ़ाए, आपकी भक्ति को प्रोग्रेस करे, आपको प्रॉपर गाइड करे और आपकी प्रॉपर हैंड होल्डिंग एंड आप ब्रिंकिंग करें, एक तरीके से सहयोगी की भांति रहे, वो एज ए फ्रेंड भी रहे और एज ए गाइड, कोच गाइड के भी रूप में रहे, उस तरीके से पूरा है। तो जो जिस जो इस तरीके से आपको कर रहा है वो फैसिलिटेटर है। वेरी नाइस प्रभु जी। तो ये बहुत सारे भक्तों ने ऑलरेडी हमें डेफिनेशन दे दी है, तो आप समझ गए होंगे जो हमारी अच्छे से हैंड होल्डिंग कर सकता है। और जब हम भक्ति जीवन में आए हैं तो हमें भक्ति जीवन में प्रत्येक स्टेप पे, हर कदम पे हमारे साथ खड़े हैं और हमारी सारी क्वेरीज को सॉल्व करते हैं और हमें हेल्प करते हैं हमारी सारी मुश्किलों को दूर करने में और भक्ति जीवन में स्टेडीली आगे बढ़ने में। दैट इज कॉल्ड ए फैसिलिटेटर। तो फॉर्मली अगर हम इसको एक स्ट्रक्चर में या एक डेफिनेशन में मानेंगे तो ये एक डेफिनेशन है, स्पिरिचुअल फैसिलिटेटर इज समवन हु हेल्प्स इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। जो एक फैसिलिटेटर एक ऐसा व्यक्ति है या ऐसा भक्त है जो कि ग्रुप्स को एक्सप्लोर करने में एक्सप्लोर करता है, उनकी प्रैक्टिस, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उसको और डीपन करने में और अंदर ले जाने में और अच्छे से उनको समझने में, उनकी लाइफ में उन सारे प्रैक्टिसेस को लाने में हेल्प करता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, अनलाइक ए गुरु और रिलीजियस लीडर हु गिव्स डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स। तो एक फैसिलिटेटर इज अनलाइक ए गुरु, मतलब गुरु और फैसिलिटेटर में अंतर होता है। गुरु मतलब जो हमें कमांड कर सकते हैं, जो हमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, कुछ भी हमसे डांट डपट के कुछ भी करवा सकते हैं, फोर्सफुली भी हमसे कुछ करवा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। अब हमें वो भगवत धाम लेके जाएंगे हमारे सारे अनर्थों से हमें निवृत्त करके। तो गुरु की पोजीशन अलग है, परंतु फैसिलिटेटर गुरु का रिप्रेजेंटेटिव होता है। गुरु की तरह नहीं होता, गुरु का रिप्रेजेंटेटिव होता है। और वो गुरु की तरह कमांड नहीं करता, वो क्या करता है, फैसिलिटेटर गाइड्स द प्रोसेस। तो गुरु को सरेंडरेंस कैसे करना है, उसका जो प्रोसेस है, कृष्ण को सरेंडर कैसे करना है, उसका जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हमें समझाता है, उस प्रोसेस में हमारी हैंड होल्डिंग करता है, क्रिएटिंग स्पेस फॉर पीपल टू कनेक्ट विद कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमारा रास्ता साफ करते हुए जाता है। तो जैसे आपको कहीं जंगल में जाना है और फर्स्ट टाइम अगर आप जंगल में जा रहे हो तो आपको रास्ता ही नहीं पता है,
परंतु कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके आगे आगे चल रहा है और सारी झाड़ियों को साफ करते करते जा रहा है, तो जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं आपके रास्ते में उनको दूर करता हुआ जा रहा है, तो वो आपको गाइड कर रहा है एक तरीके से कि कौन से रास्ते पे आपको चलना है। वो उस रास्ते पे चल के गुरु को शरणागति लेके कृष्ण तक गए हैं, तो आप भी उनके पीछे पीछे चलते जाओगे, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते जाओगे, तो आप भी उसी गोल को प्राप्त कर लोगे जो उन्होंने प्राप्त किया है। सो फैसिलिटेटर इज नॉट ए गुरु बट ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए गुरु। और हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज कहते थे, ए फैसिलिटेटर इज लाइक ए बिग ब्रदर। वो एक बड़े भाई की तरह है, जैसे एक परिवार में बड़ा भाई छोटे भाई बहनों की देखभाल करता है, उनको प्रेम से संभालता है, कहीं कुछ गलती करते हैं तो उनकी गलती के को सुधारने का प्रयास करता है और पूरे जीवन उनकी हैंड होल्डिंग करता है। उसी प्रकार से स्पिरिचुअल लाइफ में फैसिलिटेटर की भूमिका होती है, जो कि पूरे स्पिरिचुअल लाइफ में हमारे साथ साथ चलते हैं, हमारी हैंड होल्डिंग करते हैं और हमें स्पिरिचुअल पाथ पर चलने में हेल्प करते हैं, आगे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो हेल्प, सपोर्ट, एडवाइस एंड गाइडेंस, ये फैसिलिटेटर का मेन काम होता है। और इसको डिटेल में समझने के लिए हम रोल ऑफ फैसिलिटेटर भी देख सकते हैं। रोल ऑफ फैसिलिटेटर इज टू गाइड एंड सपोर्ट, तो गाइड करना और सपोर्ट करना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल्स में, दे डोंट इम्पोज बिलीव्स बट हेल्प अदर्स डिस्कवर एंड स्ट्रेंथन देयर ओन वे टू ग्रो कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो फैसिलिटेटर कोई भी चीज को इम्पोज नहीं करता। नहीं प्रभु कल से आपको मंगल आरती आना ही है, नहीं प्रभु कल से आपको 4 नियम पालन करना ही है, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज नहीं करता। रूल्स एंड रेगुलेशन तक लाना है उठा के, परंतु उनकी कंडीशनिंग को समझते हुए, जो भक्त आ रहे हैं उनकी सिचुएशन को समझते हुए, उनके स्वभाव को समझते हुए, धीरे 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 उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करके उनको इंस्पायर करके उन रूल्स एंड रेगुलेशंस तक लेके आना जो कि यहाँ पर हम पालन करते हैं। दैट इज कॉल्ड गाइडिंग एंड सपोर्टिंग। कोई भी चीज इम्पोज नहीं करेंगे बट उनको हेल्प करेंगे उस लेवल तक आने के लिए, उनके चैलेंजेस को सॉल्व करके उनको उस लेवल तक लाने का प्रयास करेंगे। सेकंड इज एनकरेजिंग रिफ्लेक्शंस। बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, यूजेस क्वेश्चंस, डिस्कशंस, मंत्र मेडिटेशंस एंड स्क्रिप्चर स्टडी टू इंस्पायर फ्रॉम विद इन। बहुत सारे टूल्स को यूज करते हैं, अलग अलग सेमिनार्स अटेंड करवाते हैं, अलग अलग यात्राओं पे लेके जाते हैं, साथ में बैठ के जप करते हैं, साथ में बैठ के हियरिंग रीडिंग करते हैं, जिससे कि हम एनकरेज कर सकें नए आने वाले लोगों को एक लेवल तक ले जाने के लिए जहां पर हम उनको लेकर जाना चाहते हैं। देन और रोल क्या है फैसिलिटेटर का? कम्युनिटी बिल्डर। ऐसे एक साथ सोचने वाले लोगों की कम्युनिटी बिल्ड करना, सारे ऐसे लोगों को एक साथ लेकर आना और फिर उनका एक ग्रुप फॉर्म करना, उनका एक कांग्रीगेशन फॉर्म करना या उनका एक कम्युनिटी बिल्ड करना, ये भी फैसिलिटेटर का काम है। तो फैसिलिटेटर जो है facilitates group practices like satsang, kirtans, retreats, workshops and nurture shared spiritual growth, जिससे कि एक दूसरे के साथ भक्त सीखें और इंस्पायर फील करें और भक्ति में आगे बढ़ें। तो कम्युनिटी बिल्डिंग भी फैसिलिटेटर का रोल होता है। देन होल्ड्स सेक्रेट स्पेस। हर व्यक्ति जो भी आपकी केयर में, उसके जीवन में फैसिलिटेटर का एक स्पेशल स्थान होता है, क्योंकि वही है जो मुझे हर पहला कॉल मुझे जब मिलाना है तो उसी फैसिलिटेटर को मिलाना है, तो मेरे जीवन में उसका एक स्पेसिफिक स्थान होता है। तो ऐसा स्थान क्रिएट करना किसी व्यक्ति के जीवन में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और क्यों होगा वो स्थान क्रिएट? क्योंकि वी प्रोवाइड ए सेफ नॉन जजमेंटल एटमॉस्फेयर फॉर पीपल टू एक्सप्रेस एंड एक्सप्लोर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। तो जब हम नॉन जजमेंटल, सेफ और अनबायस्ड एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो हर व्यक्ति हमारे से जुड़ना चाहता है, हमारे साथ भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, और उसके जीवन में हम एक स्पेशल स्पेस क्रिएट करते हैं, एक प्लेस क्रिएट करते हैं और फिर उसको इंस्पायर करके आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। एंड लास्टली बैलेंसेस। वो बैलेंस करता है किसमें? हेल्प्स इंटीग्रेट स्पिरिचुअली
स्पिरिचुअलिटी एंड एवरीडे लाइफ, रिलेशनशिप्स एंड चैलेंजेस। जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ते हैं, जब हम भक्ति जीवन में कुछ करना शुरू करते हैं, तो प्रैक्टिकल जो मटेरियल लाइफ है हमारी, उसमें काफी तरह के चैलेंजेस आते हैं। कभी फैमिली से चैलेंजेस आता है, कभी फाइनेंशियल कुछ चेंजेस आता है, कभी भक्ति जीवन को लेके बहुत सारे प्रैक्टिसेस करने में चैलेंज आता है, या डे टू डे लाइफ में कई सारे अप्स एंड डाउन्स हमारे आते रहते हैं। तो उनको कैसे बैलेंस करना है और अपनी भक्ति जीवन को स्टडी रखना है, इसको सिखाने में हेल्प करता है फैसिलिटेटर। तो फैसिलिटेटर बनने के लिए, अगर हम लोग फैसिलिटेटर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए एक फाउंडेशन की आवश्यकता है, एक बेस की आवश्यकता होती है, जिस बेस के ऊपर पूरा फैसिलिटेशन प्रोग्राम या फैसिलिटेटर खड़ा होगा। तो एक फैसिलिटेटर, एक व्यक्ति, एक भक्त जो भी फैसिलिटेटर बनना चाहता है, उसके अंदर ये कम से कम ट्रेट्स होने चाहिए, ये भाव उसका होना चाहिए, तभी वो फैसिलिटेशन की सेवा में आ सकता है। तो ये भावों को हमने यहाँ पॉइंट आउट किया हुआ है। तो जो भी फैसिलिटेटर बनना चाहता है, उसमें ये रिक्वायर्ड चीज, जैसे कोई जॉब प्लेसमेंट का ऑफर निकलता है, तो वो बोलते हैं ना, कम से कम हमें 10+2 चाहिए, या कम से कम हमें ग्रेजुएट चाहिए, या कम से कम हमें पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, या कम से कम ये वाला एक्सपर्टीज होना चाहिए। तो अगर फैसिलिटेटर बनना है, तो कम से कम ये चीजें तो चाहिए ही। उसके बाद हम आगे की क्वालिटीज के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो चाहिए, वो चाहिए कमिटमेंट। कमिटमेंट टू द मूवमेंट, commitment to the mission, commitment to the guru, commitment to the group which you are connected with। तो अगर वो कमिटमेंट नहीं है व्यक्ति के अंदर, तो फिर उसको फैसिलिटेशन सेवा नहीं लेना चाहिए। अगर हम डाउटफुल हैं, हमें लग रहा है कि ये ग्रुप ठीक है कि वो ग्रुप ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन ठीक है कि वो ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, ये फिलॉसफी ठीक है कि वो फिलॉसफी ठीक है, थोड़ा भी अगर डाउट है, तो हमें फैसिलिटेशन सेवा में नहीं आना चाहिए। ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। हमारा कमिटमेंट शिल प्रभुपाद के मूवमेंट के लिए, शिल प्रभुपाद की फिलॉसफी के लिए, अपना जीवन देने के लिए हमें पक्का होना चाहिए। सेकंड इज वी हैव ए डेट टू पे। शिल प्रभुपाद ने इतना कुछ किया हमारे लिए, पूरा जीवन दे दिया हमारे लिए। 70 साल की उम्र में गए जलदूत में बैठ के अमेरिका, और वहां पर इतना स्ट्रगल करके इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन को खड़ा किया, इतने सारे डिवोटीज बनाए, इतना सारे सिस्टम्स बनाए, इतने सारे मंदिर बनाए हमारे लिए एंग्जाइटी लेके, इतने सारे ग्रंथ लिखे रात रात भर जाग के। और अगर ये सब प्रभुपाद जी ने नहीं किया होता, तो हम शायद कभी भक्ति में आ ही नहीं पाते। जीवन में पता नहीं कहाँ भटक रहे होते, क्या कर रहे होते, लेकिन भक्ति जीवन में तो नहीं आ पाते। तो हमारे ऊपर एक ऋण है शिल प्रभुपाद का, और उस ऋण को पे करने के का तरीका शिल प्रभुपाद ने बताया। यू कैन ट्राई टू पे बैक बाय हेल्पिंग मी इन प्रीचिंग। तो जब हम प्रीचिंग सेवा करते हैं, फैसिलिटेशन सेवा करते हैं, किसी और भक्त को फैसिलिटेट करते हैं, भक्ति में आने के लिए इंस्पायर करते हैं, तो हम उस ऋण की एक इंस्टॉलमेंट पे ऑफ कर देते हैं। ये शिल प्रभुपाद जी ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया। हम जीवन भर उसे उतार तो नहीं सकते, लेकिन प्रयास कर सकते हैं कुछ इंस्टॉलमेंट उसका पे बैक करने का, बाय फैसिलिटेटिंग, बाय प्रीचिंग ऑल अदर न्यू डिवोटीज। देन शेयर एंजाइटी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु को हमेशा ये चिंता थी कि ये कैसे जो भक्ति मूवमेंट है वो फैलेगा, इसलिए हमेशा हर जगह जाके हरिनाम संकीर्तन फैलाते थे। जहां जिसको भी टच कर लिया चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में, वही भक्त बन गया। उनको हमेशा ये एंग्जाइटी रहती थी कि कैसे हम इस भक्ति मूवमेंट को पूरे संसार में फैलाएंगे। इसलिए हरिदास ठाकुर को और नित्यानंद प्रभु को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, घर घर जाओ, हर दरवाजे को नॉक करो, कोई घर का दरवाजा छूटना नहीं चाहिए जिसपे जाके आप लोगों को प्रीच नहीं करो, उनको भक्ति में लाने का प्रयास करो। और उन्हीं की मोटिवेशन से नित्यानंद प्रभु गए जगाई मदाई को प्रीच करने के लिए। जगाई मदाई जैसे पापी लोगों को भी नहीं छोड़ रहे हैं प्रीच करने के लिए। तो हमें तो पापी लोगों को प्रीच नहीं करना है, हमें तो बस इस संसार में जो लोग आ रहे हैं हमारे पास, हमारे क्लासेस में, उनको ध्यान रखना है, फैसिलिटेट करना है। हमारा जॉब तो नित्यानंद प्रभु के जॉब से काफी हल्का है। तो हमें चैतन्य महाप्रभु की एंग्जाइटी को कम करना है। अगर हम हमारे अंदर ये भाव है, तो हम फैसिलिटेटर बनने के लायक हैं। और हमें ये भी पता होना चाहिए, प्रीचिंग इज ए थैंकलेस जॉब। ऐसा नहीं होगा कि आपने बहुत अच्छा प्रीचिंग किया, आप सब लोग ताली बजा रहे हैं, अरे वाह प्रभु जी कितना अच्छा प्रचार कर दिया आपने, कितने अच्छे प्रीचर हैं आप, कितने सारे लोग जोड़ दिया आपने।
ऐसा बहुत कम होता है, परंतु एंजाइटी ज़्यादा होती है। कभी टारगेट्स हैं, कभी इतने सारे भक्त जो हमसे जुड़ गए हैं, उनकी जीवन की प्रॉब्लम्स हैं, तो लोग अपने ही जीवन की प्रॉब्लम्स को सुलझा नहीं पा रहे हैं। परंतु मान लीजिए आपके अंडर गाइडेंस में 20 लोग हैं, तो आपको 20 लोगों की प्रॉब्लम्स को भी सुलझाना है, और 21वीं आपकी अपनी प्रॉब्लम तो है ही। तो बहुत ज्यादा जीवन में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है अगर हम प्रीचिंग सर्विसेज में आते हैं, इसलिए इसको थैंकलेस जॉब बोला जाता है। थैंकलेस तो नहीं कह सकते, क्योंकि वी वांट टू सर्व श्रील प्रभुपाद फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट, इसलिए हम ये सर्विस लेते हैं। परंतु इसके लिए कहा जाता है खून देना पड़ता है, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है। अपनी कुछ जीवन की प्रायोरिटीज को छोड़ के हमें औरों के जीवन में क्या आवश्यकता है उसको प्रायोरिटी देकर प्रीचिंग सर्विसेज करनी पड़ती है। तो अगर हम उसके लिए तैयार हैं, तभी हमें फैसिलिटेशन सेवा में जाना चाहिए। सो प्रीचिंग इज नॉट इजी, वर्क हार्ड टू डेवलप रिक्वायर्ड क्वालिटीज। तो जो ये प्रीचिंग और फैसिलिटेशन सेवा है, ये कोई इजी टास्क नहीं है, बहुत मुश्किल रहा है, और बहुत सारे मुश्किल चीजें हमें सामना करना पड़ेगा, मुश्किल चीजों का। तो उन चीजों का सामना करने के लिए हमारे पास कुछ ट्रेड्स, कुछ क्वालिटीज होने की आवश्यकता है। जैसे कि हम बोले कि अरे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो गया और अब सिविलियंस को जाना है युद्ध करने के लिए, क्योंकि मिलिट्री जो है वो कम पड़ रही है, बाई चांस में जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब सिविलियन को जाके खड़ा कर देंगे तो क्या वो युद्ध कर पाएगा? कुछ नहीं करेगा, गोली खा के वापस आ जाएगा, और कुछ फायदा नहीं होगा उसको भेजने का। लेकिन अगर एक सिविलियन को 3 महीने, 6 महीने, 1 साल ट्रेन कर दिया जाए कुछ अस्त्र शस्त्र चलाने में, तो फिर वो अस्त्र शस्त्र के साथ जब जाएगा बॉर्डर पे, तो वो कुछ कंट्रीब्यूट वहां पर कर पाएगा। तो आज जो हम क्वालिटीज की बात करना चाह रहे हैं, वो हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, या कह लीजिए हमारे आभूषण हैं, जिनकी वजह से हम एक अच्छे फैसिलिटेटर बन सकते हैं। अगर ये क्वालिटीज हमारे अंदर होंगी तो हम एक अच्छा फैसिलिटेशन प्रोग्राम चला पाएंगे, एक अच्छा फैसिलिटेटर बन पाएंगे, किसी ना किसी भक्त के हृदय में एक अपना स्थान बना पाएंगे, और वो हमको देखकर इंस्पायर्ड फील करेगा कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो सोचिए, अगर हम ये कर पाए तो भगवान कृष्ण, श्रील प्रभुपाद, हमारे गुरु कितना प्रसन्न होंगे हमसे, कि ये एक व्यक्ति ऐसा है जिसके व्यवहार से, जिसकी डीलिंग से, जिसके प्रचार से इतने सारे भक्त कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेवा। तो उस सेवा को करने के लिए जो हमें क्वालिटीज की आवश्यकता है, उन क्वालिटीज को हम आज डिस्कस करेंगे। आई होप सब कुछ क्लियर है यहाँ तक। जी प्रभु जी। मैं थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा हिंदी कर रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? सब लोग ठीक से पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? जी प्रभु ये एंजॉयमेंट कर रहे हैं। हाँ यस जी प्रभु जी। ओके, थैंक यू। सो ये 16 क्वालिटीज ऑफ फैसिलिटेटर्स हैं जो हमारे गुरु परंपरा ने हमें दी है, हमारे अथॉरिटीज ने हमें दी हैं। तो जैसे वैष्णवों के 26 गुणों के बारे में आपने सुना होगा कि कोई भी वैष्णव बनना चाहता है तो उसके अंदर 26 क्वालिटीज होनी चाहिए। ऐसे ही कोई वैष्णव अगर फैसिलिटेटर बनना चाहता है तो उसके अंदर ये 16 क्वालिटीज होनी आवश्यक है। जब वो ये 16 क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप कर लेता है तो वो एक अच्छा फैसिलिटेटर बन सकता है। तो मैं इनको पढ़ देता हूँ। ये 16 क्वालिटीज फैसिलिटेशन की है। कनेक्टिविटी, कि हमारी कनेक्टिविटी जो हमारे ऊपर के लोग हैं, नीचे के लोगों से तो हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन जो हमारे ऊपर के लोग हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारा गुरु वर्ग है, जो हमारी अथॉरिटीज हैं, उनसे हमारी कनेक्टिविटी कैसी है, वो हमें एक अच्छा फैसिलिटेटर बनाती है। सेकंड पे है ओबीडियंस, कि हम कितने ओबीडियंट हैं, जैसा ऑर्डर हमें ऊपर से मिलता है उस ऑर्डर को हम कैसे लेते हैं, कैसे अपने जीवन में एग्जीक्यूट करते हैं, और कैसे हम डाउन द लाइन लोगों को उस ऑर्डर से प्रभावित करते हैं। दैट इज ओबीडियंस। मैं सिर्फ यहाँ पर नाम पढ़ रहा हूँ और हल्का सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। हर एक क्वालिटी के विषय में एक एक सेशन होगा आपका, जो इस मॉड्यूल का पार्ट है। तो आज हम ये इंट्रोडक्शन के बाद सिर्फ कनेक्टिविटी को टच करेंगे, और फिर आगे के आने वाले सत्रों में बाकी की सारी क्वालिटीज
एक एक करके डिस्कस करी जाएंगी, क्योंकि ये क्वालिटीज हमें अपने जीवन में इम्बाइब करनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो डिटेल में हम एक एक क्वालिटी के बारे में चर्चा करेंगे। ओबीडियंस के बाद थर्ड आता है डिपेंडेंसी। हम अपने ऊपर वाले लोगों पे कितना डिपेंडेंट हैं, भगवान कृष्ण पे कितने डिपेंडेंट हैं, श्रील प्रभुपाद पे कितने डिपेंडेंट हैं, अपनी गुरु परंपरा पे, अपनी अथॉरिटीज पे कितने डिपेंडेंट है, वो हमें एक अच्छा फैसिलिटेटर बनाते हैं। देन रिवीलिंग हार्ट इन कॉन्फिडेंस। जो भी हमारे हार्ट में है, जो भी हमारे हृदय में बात है, चाहे अपनी पर्सनल साधना, अपने पर्सनल जीवन से रिलेटेड हो या हमारे जो अंडर गाइडेंस के भक्त हैं उनके जीवन से रिलेटेड हो, हम वो सब चीजें अपने फैसिलिटेटर को, अपने अथॉरिटी को, अपने गुरु को बताते हैं या नहीं बताते हैं, कैसे हम उनसे एडवाइस लेते हैं, वो हमें अच्छा फैसिलिटेटर बनाता है। देन फिफ्थ इज कैरेक्टर एंड प्योरिटी। हमारा कैरेक्टर और प्योरिटी अच्छा होगा तो वो हमें एक अच्छा फैसिलिटेटर बनाएगा। और फैसिलिटेटर तो बन गए, परंतु ना कैरेक्टर अच्छा है, ना हमारे आचरण में प्योरिटी है, तो फिर वैसा ही हम आगे प्रचार करेंगे, क्योंकि लोग हमारे कैरेक्टर से ही इन्फ्लुएंस होंगे और फिर खुद भी अपना कैरेक्टर वैसे ही बिल्ड करेंगे। तो हम खुद तो गंदा कर ही रहे हैं, आगे जाके और लोग हमसे इंस्पायर होकर और ज्यादा गंदगी फैलाएंगे। तो हमारा कैरेक्टर बहुत सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए विद प्योरिटी। देन स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज आप सब जानते ही हो, हमारे स्क्रिप्चुअल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। जो भी हम बोलें, जो भी हम पढ़ाएं, जो भी हम बताएं, जो सॉल्यूशंस हम दें प्रॉब्लम्स का, वो सब ऑन द बेसिस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्चर्स, गुरु साधु शास्त्र होना चाहिए। देन सेवेंथ इज एंथुजियाज्म। भक्ति जीवन में बढ़ने के लिए, रहने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए एंथुजियाज्म की बहुत आवश्यकता होती है। तो ये एंथुजियाज्म हमारे अंदर कैसे रहेगा, कैसे बना रहेगा, और हमारे एंथुजियाज्म से प्रभावित होकर हमारे अंडर गाइडेंस के भक्त कैसे एंथुजियास्टिक होंगे, उसके बारे में हम इस सेशन में पढ़ेंगे। देन एक और क्वालिटी चाहिए होती है फैसिलिटेटर को, जिसका नाम है एक्सटेंडिंग नेचर। एक्सटेंडिंग नेचर मतलब मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के किसी के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का प्रयास कर रहा हूँ, कि अपने आप को एक्सटेंड कर रहा हूँ, जिससे कि मैं उनको हेल्प कर सकूं, उनको आगे बढ़ने में हेल्प करूं, चाहे मुझे अपने लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। दैट इज कॉल्ड एक्सटेंडिंग नेचर। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक किसी एक भक्त का एक्सटेंडिंग नेचर नहीं होगा, फैसिलिटेशन करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जब लोग आएंगे आपके पास भी 24 आवर्स हैं और उनके पास भी 24 आवर्स हैं, और जब आप फैसिलिटेटर बन जाओगे तब भी आपके पास 24 आवर्स ही रहेंगे। अभी 24 आवर्स आपके ऑफिस में, अपनी पर्सनल साधना में, अपने मंदिर की सेवाओं में जा रही हैं, लेकिन इसी सब चीजों के साथ साथ अभी फैसिलिटेशन की सेवा भी आ जाएगी। तो अपना नेचर एक्सटेंडिंग बनाना ही पड़ेगा। तो उसको कैसे बनाएंगे, कैसे उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बारे में हम इस सेशन में पढ़ेंगे। Then there is ninth quality, indifferent to others' opinion. कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, कौन हमारे बारे में क्या बोलता है, इससे ज्यादा फर्क न पड़ना। और जो हमारे साथ के भक्त हैं, एटलीस्ट हमारे सीनियर्स हैं, और जो हमारे इक्वल्स हैं, और जो हमारे जूनियर्स हैं, जिनसे हम डे इन डे आउट टच में रहते हैं भक्ति जीवन में, उनके ओपिनियन हमारे लिए कितने मैटर करते हैं, उसके बारे में। जितना हम लोगों से ओपिनियन लेके कार्य करते हैं, उतने हमारे आसपास के लोग हमसे सेटिस्फाइड और मोटिवेटेड रहते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है, वो इस सेशन में हम लोग सीखेंगे। देन 10th इज स्टेबल, स्टेडी, नॉन फ्लिकरिंग एंड फिक्स्ड। तो जो मैं कमिटमेंट की बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, वो यहाँ इस कमिटमेंट के बारे में ही बताया जा रहा है। जो भक्त फैसिलिटेशन सेवा में, उसको स्टेबल होना चाहिए। और अपना ही खुद भक्ति का पता नहीं है तो दूसरे को भक्ति में क्या हेल्प करेंगे। तो कभी भी अगर हमारे अंडर गाइडेंस वाले भक्त को लगता है कि अरे तो प्रभु जी जो मुझे बता रहे हैं, इनका तो खुद ही थोड़ा सा अभी ढीला ढाला चल रहा है, तो कभी वह आपसे इंस्पिरेशन फील नहीं करेगा और कभी भक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ेगा। फिर वो इधर उधर ढूंढेगा, मुझे कहाँ जाना है, इधर जाना है कि उधर जाना है, और आपको छोड़कर गया तो पता नहीं कैसे हाथों में जाएगा, किसके पास जाएगा, भक्ति बढ़ेगी कि घटेगी, यू नेवर नो। तो आपका आचरण बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए, और उसको ये लगना चाहिए कि हाँ, ये मेरे से सीनियर है, मेरे से ज्यादा जानते हैं,
मुझे इनसे सीखना चाहिए और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके इनकी तरह अपने जीवन को भी भक्ति में बनाने का प्रयास करना चाहिए। देन नेक्स्ट कम्स टू क्लैरिटी ऑफ पर्पस, कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है, जो सेवा मैं कर रहा हूँ उस सेवा का पर्पस क्या है, उससे मुझे क्या मिलने वाला है और कैसे मैं लोगों को हेल्प करने वाला हूँ। पर्पस क्लियर होगा तो हम अच्छे से इस सेवा को कर पाएंगे। देन बिहेवियर, सदाचार, मूड एंड मिशन। तो हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए जब हम फैसिलिटेशन सेवा में हैं, हमारे सदाचार कैसे होना चाहिए, मूड कैसा होना चाहिए, हमारा मिशन के लिए हमारा क्या एंथुसियाज्म होना चाहिए, वो सब क्लियर होना चाहिए माइंड में हमारे बिल्कुल। उसके हिसाब से ही हमें डीलिंग्स करने चाहिए। तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी तो भक्ति जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ही। जितना ज्यादा हम पोस्ट पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ऊपर बढ़ते जाएंगे उतना अधिक ह्यूमिलिटी हमारे अंदर आना चाहिए। तो उससे पता चलेगा कि हम ठीक प्रकार से भक्ति जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। परंतु अगर पोस्ट पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ हमारी ह्यूमिलिटी घट रही है, इसका मतलब हम ठीक प्रकार से भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि और पोस्ट पोजीशन के साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो हमारी फॉल्स ईगो को और बूस्ट कर रहे हैं। इसलिए हमें ह्यूमिलिटी के बारे में सीखने की बहुत आवश्यकता है। और हर फैसिलिटेटर को अगर फैसिलिटेशन सेवा में है तो ह्यूमिलिटी के साथ ही और भक्तों से डील करना चाहिए। तो इसके बारे में सीखना बहुत आवश्यक है, एक क्वालिटी को डेवलप करना बहुत आवश्यक है। देन फेथ। फेथ इज टू वे। फेथ ऑन अवर गुरु वर्ग, हमारे से जो ऊपर है, हमारे से जो सीनियर है उनके ऊपर फेथ, और जो हमारे नीचे है उनका हम पर फेथ। दोनों प्रकार के फेथ के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन फॉरगिवनेस एंड टॉलरेंस। कई बार हमारे जो नीचे के भक्त हैं वो कई गलतियां करेंगे, उनको कैसे माफ करना है, उनकी गलतियों को कैसे टॉलरेट करना है, वो सब ट्रेट्स हमें सिखाए जाएंगे, जिससे कि हम जब आगे के जीवन में ये सेवा करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम आराम से जो भी सिचुएशन होगी उसको ठीक प्रकार से अप्रोप्रिएटली हैंडल कर पाएंगे। एंड देन लास्टली सर्विस एटीट्यूड के बारे में हम बताएंगे कि एज ए फैसिलिटेटर, एज ए काउंसलर हमारा क्या सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए। तो ये 16 के 16 टॉपिक्स जब कवर हो जाएंगे और उन क्वालिटीज को हम ठीक प्रकार से समझ के अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, तब हम एक अच्छे फैसिलिटेटर बन सकते हैं। तो इन सारी क्वालिटीज के ऊपर एक एक करके डिस्कशन करेंगे। और आज हमारा टॉपिक है कनेक्टिविटी। तो इस टॉपिक को हम शुरू करें, कनेक्टिविटी। जैसे हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन के टाइम में कि फैसिलिटेटर का क्या काम है, फैसिलिटेटर का काम है हैंड होल्डिंग करना। तो वो तो हमने बात किया, हमारे से जो नीचे के भक्त हैं उनका हैंड होल्डिंग करना और उनको अपने साथ में बना के रखना। परंतु अब कनेक्टिविटी बात करता है हमारे से ऊपर के भक्तों से हमारी कनेक्टिविटी कैसी है। हम जिनके अंडर गाइडेंस में भक्ति में आए हैं, भक्ति करना सीख रहे हैं, उनसे हमारी कनेक्टिविटी कैसी है, उनसे हमारा रिलेशनशिप कैसा है, दैट इज कनेक्टिविटी। सो डेफिनेशन यहाँ बोलती है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एंड लविंग रिलेशन विद गुरु परंपरा थ्रू इमीडिएट अथॉरिटी। तो गुरु परंपरा को डायरेक्टली तो हमें अप्रोच नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम श्रील प्रभुपाद से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं ले सकते। हाँ, उनके शास्त्रों से हम उनकी इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं, उनके मूड को समझ सकते हैं, परंतु बाकी की गुरु परंपरा से तो हमारा कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन है नहीं। तो उनके मूड, उनके मिशन, उनकी इंस्ट्रक्शन को किसके थ्रू हम समझते हैं? अपनी इमीडिएट अथॉरिटी के थ्रू समझते हैं। तो जितनी अच्छी कनेक्टिविटी हमारे अपने इमीडिएट अथॉरिटी से होगी उतना अच्छा फैसिलिटेशन हम कर पाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद आवर एग्जिस्टिंग गुरु परंपरा थ्रू आवर इमीडिएट अथॉरिटी इज कॉल्ड कनेक्टिविटी। तो जितना अच्छा हमारा कनेक्शन ऊपर है उतना ही अच्छा कनेक्शन हमारा नीचे होगा। अगर ऊपर का कनेक्शन वीक है तो नीचे का कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम गुरु परंपरा का पार्ट हैं। वी आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आवर एग्जिस्टिंग गुरु परंपरा। तो जैसे हम अपने ऑल्टर्स में देखते हैं, छठ गोस्वामी के बाद जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, और फिर भक्ति विनोद ठाकुर, फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर
शिल प्रभुपाद और फिर बाकी के गुरु परंपरा रहती है, तो हम एक प्रामाणिक गुरु परंपरा का पार्ट हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे हम अपना ऊपर से डिस्कनेक्ट करेंगे, तो हमारा गुरु परंपरा से जो कृपा फ्लो हो रही है, गुरु परंपरा से जो ज्ञान फ्लो हो रहा है, गुरु परंपरा से जो आशीर्वाद फ्लो हो रहा है, जो मोटिवेशन फ्लो हो रहा है, जो एनर्जी फ्लो हो रही है, वो रुक जाएगी। और जब वो रुक जाएगी तो फिर हम नीचे भी कुछ दे नहीं पाएंगे। ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम फैसिलिटेशन सेवा में आते हैं, जब हमारे अंडर गाइडेंस में 15, 20, 25 भक्त हो जाते हैं, तो हमें लगने लगता है अरे हम तो गुरु बन गए, हम तो अब बड़े आदमी बन गए, अब तो लोग हमारे पीछे पीछे घूमते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, हमारे इंस्ट्रक्शन लेते हैं। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम अपने से ऊपर लोगों को से कनेक्ट करना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। हमें लगता है उसकी इतनी आवश्यकता नहीं है, अब तो मैं काफी कुछ सीख गया हूँ, काफी कुछ आ गया है, मेरे क्लास लेना भी आ गया है, भक्तों को संभालना भी आ गया है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना भी आ गया है, तो अब मुझे कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं है। परंतु ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। जीवन पर्यंत, जीवन भर, चाहे हम किसी भी लेवल पे पहुंच जाएं, हमें कनेक्टिविटी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हमारे को पूरी तरह ये देखना चाहिए कि ये करंट तब तक ही फ्लो होगा जब तक हमारी कनेक्टिविटी ऊपर गुरु परंपरा से बनी हुई है, गुरु परंपरा के रिप्रेजेंटेटिव हमारे इमीडिएट अथॉरिटी से बनी हुई है। जैसे ही हमारा वो कनेक्शन टूटेगा, तभी हमारे जो नीचे के भक्त हैं उनमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा, और प्रॉब्लम एक्सप्लोड होगा कई वर्षों के बाद। और फिर जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, वो सब फेल हो जाएगा। इसलिए स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी थ्रू अवर इमीडिएट अथॉरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ कोई पढ़ सकता है भक्त, क्या लिखा है यहाँ पर? शिल प्रभुपाद का कोट। प्रभु जी मैं हरे पढ़ूं? कृष्ण प्रभु पढ़े। यस, माता जी पढ़िए। My spiritual master has never left me. I always feel his presence. Srila Prabhupada. यस, आप लोगों ने पढ़ा होगा एक कोट। शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के लिए बोलते थे कि मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मेरे साथ नहीं है। मुझे हमेशा वो मेरे आसपास ही लगते हैं, मैं उनकी प्रेजेंस को हमेशा फील करता हूँ। क्यों? क्योंकि उनका जो कनेक्शन था अपने गुरु के साथ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। चाहे वो 4-5 बार ही मिले पूरे जीवन में, 4-5 बार ही इंस्ट्रक्शन लिया अपने गुरु से, परंतु कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो हमेशा अपने गुरु की प्रेजेंस को अपने आसपास फील करते थे। अपनी उनकी दी हुई इंस्ट्रक्शंस को अपने हृदय में ऐसे बांध लिया शिला प्रभुपाद जी ने कि कभी भी भूलते नहीं थे कि मेरे गुरु मुझसे क्या चाहते थे। इसलिए पूरा जीवन वेट किया वृंदावन में रह के, 70 साल की उम्र में अपने गुरु की इंस्ट्रक्शन के ऊपर मेडिटेट करते 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 70 साल की उम्र में डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अपनी गुरु की आज्ञा को पूरा करना है। कुछ साधन, कुछ फैसिलिटी ना होते हुए भी डिसाइड किया कि मैं बाहर जाऊंगा और पाश्चात्य देशों में जाकर प्रचार करूंगा, क्योंकि मेरे गुरु ऐसा चाहते थे। और अगर आप वैष्णव सॉन्ग बुक में सॉन्ग पढ़ेंगे शिल प्रभुपाद के, जो उन्होंने जलदूत में लिखे है या बॉस्टन में पहुंचकर जो कविता लिखी, जो वैष्णव सॉन्ग लिखा, में पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी भाव प्रकट कर रहे हैं कि आप की इच्छा पूरी करने के लिए मैं यहाँ आ तो गया हूँ, अब यहाँ क्या होने वाला है वो आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। आप अगर मुझ पर कृपा करेंगे तो मैं यहाँ कुछ करने का प्रयास कर पाऊंगा, नहीं तो मैं कुछ भी करने के लायक नहीं हूँ। ऐसा लिख रहे हैं शिल प्रभुपाद वैष्णव सॉन्ग में। और कई बार डिवोटीज जब प्रभुपाद को अप्रिशिएट करते थे, दैट प्रभुपाद यू हैव डन सो मच गुड प्रीचिंग, सो मेनी डिवोटीज आर कमिंग, तो प्रभुपाद हमेशा कहते थे दैट माय गुरु महाराज इज सेंडिंग ऑल ऑफ यू, आई हैव नॉट डन एनीथिंग। सो हमें प्रभुपाद का मूड समझना चाहिए कि हम प्रीचिंग करके चाहे हम पूरी दुनिया को भक्त बना दें, लेकिन उस भक्त बनाने के पीछे हाथ किसका है? हमारे गुरु परंपरा का, हमारे इमीडिएट अथॉरिटी का, उनके ऊपर जो हमारा गुरु वर्ग है, उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद, उनकी ट्रेनिंग के कारण अगर हम कुछ कर पा रहे हैं तो उसका क्रेडिट उनके लिए जाता है, ना कि हमारे लिए कि हमने कुछ किया है। और वो तब होगा जब हम उनकी इंस्ट्रक्शंस को हमेशा अपने हृदय में रखेंगे, जैसे शिल प्रभुपाद ने हमेशा
अपने गुरु महाराज की इंस्ट्रक्शन को अपने हृदय में रखा। वैसे तो आजकल काउंसलर, शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु ऐसे हैं कि बहुत आसानी से कुछ इंस्ट्रक्शन देते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो इस लायक नहीं है कि अपने गुरु की इंस्ट्रक्शन को ठीक प्रकार से फॉलो कर पाए। तो हमें अपने आप को इस लायक बनाना चाहिए कि वो आराम से बिना सोचे हमें कोई इंस्ट्रक्शन दे सके, और फिर पूरा तन मन धन सब एनर्जी लगा के हम उनकी इंस्ट्रक्शंस को पालन कर सकें। और थर्डली जो इम्पोर्टेंट है, कीप इन टच, अपने गुरु से हमेशा टच में रहना चाहिए टू मेंटेन दैट कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए दो चीजें चाहिए, जो भी वो बोल रहे हैं, जो भी वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसको अपने हृदय में रखना है, हमेशा याद रखना है, और हमेशा अपनी इमीडिएट अथॉरिटी के टच में रहना है, अपने सीनियर्स के टच में रहना है, चाहे कॉल करके टच में रहें, चाहे मैसेज करके टच में रहें, चाहे जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देके टच में रहें, किसी ना किसी प्रकार से हमें उनसे टच में रहना चाहिए। तो हमारी कनेक्टिविटी बनी रहेगी, और जो करंट फ्लो होना चाहिए, जो एनर्जी आनी चाहिए ऊपर से नीचे, वो हमेशा आती रहेगी। तो कनेक्टिविटी ब्रिंग्स स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज थ्रू म्यूचुअल लविंग ट्रस्टवर्दी एंड रेस्पेक्टफुल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कृष्णा कॉन्शियस प्रिंसिपल्स। तो कनेक्टिविटी क्या है? एक काउंसलर, एक फैसिलिटेटर जो कि भक्त सेवा कर रहा है, उसका अपने स्पिरिचुअल मास्टर से, अपनी इमीडिएट अथॉरिटी से कैसा लविंग, ट्रस्टवर्दी एंड रेस्पेक्टफुल रिलेशनशिप है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना अच्छा फैसिलिटेशन कर पा रहा है। तो ये 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। लविंग रिलेशनशिप होना चाहिए हमारी अपनी इमीडिएट अथॉरिटी से, हमारा, हमारे गुरु से हमारा। ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा गुरु हम पे विश्वास नहीं करता या हम गुरु पे विश्वास नहीं करते। दोनों की तरफ से एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, एंड रेस्पेक्टफुल रिलेशन होना चाहिए, कि हमारे को पता है कि हमारे जीवन में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके लिए हम उनके लिए हमेशा रेस्पेक्टफुल हैं। तो लविंग, रेस्पेक्टफुल एंड ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप जब होगा हमारे गुरु से, तो इसका मतलब है कि हमारी कनेक्टिविटी हमारे गुरु से ठीक है। दीज आर द सिम्टम्स जिससे पता चलता है कि हमारी कनेक्टिविटी ठीक है या नहीं है। अगर हमारा रिलेशनशिप लविंग, ट्रस्टवर्दी और रिस्पेक्टफुल नहीं है, इसका मतलब हमारी कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, उस कनेक्टिविटी पे हमें काम करने की आवश्यकता है। क्लियर है सबको? मैं बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं बढ़ रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है? Yes, आ रहा Prabhu. है। ओके। अंडरस्टैंडिंग कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। कोई भक्त पढ़ेंगे फर्स्ट लाइन एंड एग्जाम्पल जो दिया हुआ है? यस माता जी, राधा माता जी पढ़िए। Hare Krishna Prabhuji, Saja हाँ, Pranam. हरे कृष्ण माता जी। Understanding connectivity. It's not a designation, rather a heavy responsibility of a servant in a mode of doing disciplined and menial service. For example, Srila Prabhupada says, leave like tendencies, helplessly dependent. थैंक यू माता जी। सो यहाँ लिखा है इट्स नॉट ए डेजिग्नेशन, मतलब हम खुश हो गए, अरे अभी हम नॉर्मल डिवोटी से एक असिस्टेंट भक्ति वृक्षा लीडर बन गए, अब ये असिस्टेंट भक्ति वृक्षा से भक्ति वृक्षा लीडर बन गए, भक्ति वृक्षा लीडर से क्लस्टर सर्वेंट बन गए, या जो भी है आगे के लीडरशिप पोजीशंस हमें मिल गए, कल को हम टेंपल प्रेसिडेंट मिल गए, परसों को हम जीवीसी बन गए, आरएसए बन गए। ये सब पोस्ट पोजीशन से हमें खुश नहीं होना चाहिए। It is not a designation, rather a heavy responsibility. Every designation, every promotion जो है वो हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। तो हमें अपना जो सर्वेटर का मूड है, जो सर्विस करने का मूड है, एज ए सर्वेंट जो हमारा मूड है, वो बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए, और मीनियल से मीनियल सर्विस करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि अब मैं असिस्टेंट भक्ति वृक्षा लीडर बन गया या भक्ति वृक्षा लीडर बन गया, अब मैं माइक थोड़ी लगाऊंगा प्रभु जी, अब तो बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पास माइक लगाने के लिए, अब मैं प्रसाद थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा प्रभु जी। हाँ, बहुत सारे लोग हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, परंतु अगर आवश्यकता पड़े तो हमें कभी मीनियल सर्विस करने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। सो जो सर्वेटर का मूड है, जो सर्वेंट का मूड है, उसको हमेशा मेंटेन करना चाहिए। तो डेजिग्नेशन के साथ फ्लाई अवे नहीं होना है, उस डेजिग्नेशन के साथ हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए
कुछ भी सेवा करने की आवश्यकता पड़ रही है तो हमें वो करना चाहिए। और प्रभुपाद जी यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, लीच लाइक टेंडेंसी। लीच लाइक टेंडेंसी मीन्स, लीच होता है जैसे वो चिपक जाता है ना जहां पर उसको छोड़ता नहीं है, ऐसे ही हमें अपने सीनियर्स के साथ चिपक के रहना है, उनको छोड़ना चाहिए। हेल्पलेसली डिपेंडेंट, हेल्पलेसली मतलब डिपेंडेंट का क्या मतलब है कि मैं अकेला कर ही नहीं पाऊंगा प्रभु जी जब तक आप गाइडेंस नहीं देंगे, माता जी जब तक आप गाइडेंस नहीं देंगे, जब तक आपका साथ, आपकी गाइडेंस, आपकी इंस्ट्रक्शन मेरे साथ रहेंगी, तब तक मैं जो आप कहेंगे वो करने के लिए तैयार हूं और करता जाऊंगा। लेकिन आप अगर मेरे साथ नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आई शुड ऑलवेज फील हेल्पलेस कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जब तक उनकी गाइडेंस, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि अब मुझे डेजिग्नेशन मिल गया तो अब मुझे सीनियर की आवश्यकता नहीं है, हमेशा सीनियर को अपने साथ रखकर चलना है, तभी हम एक अच्छे फैसिलिटेटर बन सकते हैं। सेकंड कोई पढ़ सकते हैं? यस, केशव कृष्णिका माता। In reciprocation, a facilitator may get the mercy of the spiritual master Gurudeva Daya Moya. Example, like in material world, relation is based on money, sense gratification, but in spiritual world, it is Guru's mercy love. वेरी नाइस, थैंक यू माता जी। तो अब हम इतना सब कुछ करेंगे, इतना सर्विस करेंगे और फैसिलिटेटर के टच में रहेंगे, उनके हिसाब से कार्य करेंगे, तो हमें क्या मिलने वाला है? हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगी गुरु की कृपा। गुरुदेव क्योंकि दयामय हैं, वो करुणा के सागर हैं, तो जब हम बिना किसी पर्सनल मोटिवेशन के, बिना किसी पर्सनल ऑब्जेक्टिव के, गुरु की इच्छा से गुरु को प्रसन्न करने का, गुरु को सेवा करने का प्रयास करेंगे, तो वो प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होकर हमारे ऊपर कृपा करेंगे, जिस कृपा के कारण हमारा भक्ति जीवन भी अच्छा चलेगा और हमारे साथ जो भक्त जुड़े हुए हैं उनका भक्ति जीवन भी अच्छा चलेगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, जैसे मटेरियल लाइफ में मनी या सेंस ग्रेटिफिकेशन से मोटिवेशन पाकर लोग अपना कार्य करते हैं, परंतु स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारा पारितोषिक या हमारा जो प्राइज है वो है गुरु की कृपा, गुरु का प्रेम। और गुरु की कृपा और गुरु के प्रेम का सबसे बड़ा सिम्टम है मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अगर हमें ये पता करना है कि हमारे गुरु की, हमारे अथॉरिटी की हमारे ऊपर कृपा है या नहीं है, हमारे अथॉरिटी हमसे प्रसन्न है या नहीं है, तो हमें चेक कर लेना चाहिए अपना शेड्यूल। अगर हमारे पास ज़्यादा सेवाएं आ रही हैं, रिस्पॉन्सिबल सेवाएं आ रही हैं, इसका मतलब वो हमसे प्रसन्न है और हमारे समझते हैं कि मुझे कुछ सेवा देकर उनका कुछ लोड शेयरिंग हो जाएगा, तो इसका मतलब वो मेरी सेवाओं से प्रसन्न है। और अगर वो मेरी सेवाओं से प्रसन्न नहीं होंगे तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा सर्विसेज मेरे पास नहीं आएंगी। तो हमारा पारितोषिक क्या है, हमारा इनाम क्या है? हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं मिल रही हैं, जो कि गुरु की कृपा मान के हमें प्रेम से एग्जीक्यूट करनी चाहिए। A trained devotee and a loving friend who gives guidance on devotional service under direction of spiritual master like elder brother, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक फैसिलिटेटर क्या होना चाहिए? पहले तो वो एक ट्रेन डिवोटी होना चाहिए और एक लविंग फ्रेंड होना चाहिए, जितने भी फैसिलिटीज हैं उसके अंडर में उनका, एंड उनको गाइडेंस देने वाला होना चाहिए डिवोशनल सर्विस पे, अंडर द गाइडेंस ऑफ और अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। जैसा प्रभु जी या जैसे मेरी अथॉरिटी मुझे बताएंगे गाइडेंस देने के लिए, वैसा गाइडेंस मैं उन लोगों को दूंगा। ऐसा नहीं कि प्रभु जी तो बोल रहे हैं कुछ और करने के लिए और मैं कर रहा हूँ कुछ और। जैसा मेरी अथॉरिटीज मुझसे चाहते हैं सेवा करना, वैसे ही मैं सेवा करूंगा। दैट इज ए ट्रेंड डिवोटी, दैट इज ए गुड फैसिलिटेटर, कि जैसा ऊपर से आया वैसा ही मैंने नीचे दे दिया, अपने बीच में से कोई मिक्सिंग नहीं की। तो जैसा मुझसे एक्सपेक्ट किया जाएगा ऊपर से, वैसा ही मैं नीचे पास ऑन करूंगा। तो ये क्लियर होना चाहिए। और हैंड होल्डिंग करना है लाइक एल्डर ब्रदर, जैसे एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई की हैंड होल्डिंग करता है, उसी प्रकार से हमें हमारे
अंडर गाइडेंस के भक्तों को हेल्प करना है, और उसी प्रकार से हमें अपने फैसिलिटेटर से, जो हमारे काउंसलर हैं, उनसे भी एक बड़े भाई की तरह उनसे गाइडेंस में हमेशा रहना है। शुड हैव स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद स्पिरिचुअल काउंसलर, स्पिरिचुअल मास्टर। अपने स्पिरिचुअल काउंसलर और स्पिरिचुअल मास्टर से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए। His success of counseling is visible. Check with reasonable, sensible, verifiable faith. तो जो फैसिलिटेटर अपने काउंसलर से या अपने इमीडिएट अथॉरिटी से अच्छे कनेक्शन में रहता है, उसकी कनेक्टिविटी अच्छी हो रहती है, तो उनका सक्सेस जो है वो विजिबल होता है। और विजिबल कैसे होगा? उनको मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी और ज्यादा वो भक्तों को हेल्प करने का प्रयास करेंगे। His success of counseling is visible. Check with reasonable, sensible, verifiable faith. तो जो हमारा फेथ है वो सेंसिबल और वेरीफाइबल होना चाहिए। फेथ किस पे? फेथ हमारी अथॉरिटी पे। तो जो हमारी अथॉरिटी पे हमारा फेथ है, ये पॉइंट आगे भी आएगा, बट मैं अभी इसको बता देता हूँ। सेंसिबल और वेरीफाइबल फेथ होना चाहिए। तो एक हमने थोड़ी देर पहले ट्रस्ट की बात करी थी कि हमारा जो ऊपर वाले से रिलेशनशिप है वो ट्रस्ट के बेसिस पे बिल्ट होना चाहिए। तो ट्रस्ट तब होगा जब हमारा जो फेथ है वो सेंसिबल है। ऐसे ही हम अंधे बन के किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। हमारे जो फैसिलिटेटर हैं, जो काउंसलर हैं, उनके ऊपर हमारा सेंसिबल फेथ होना चाहिए और वेरीफाइबल फेथ होना चाहिए कि जो वो बोल रहे हैं वो मुझे हेल्प कर रहा है, जो वो बोल रहे हैं वो शास्त्र पर आधारित है, गुरु परंपरा की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आधारित है। ऐसे ही अंधा बन के किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर दो जगह ऐसी बात लिखी गई है, सेंसिबल एंड वेरीफाइबल फेथ। और जब हम सेंसिबल और वेरीफाइबल फेथ रखते हैं अपने काउंसलर पर, तो उसका असर हमारी प्रीचिंग में दिखाई देगा और हमें प्रीचिंग में सक्सेस मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट इज डू नॉट हैव एनी सेल्फिश डिजायर। हमें कोई सेल्फिश डिजायर नहीं होना चाहिए कि मेरे को एक बहुत अच्छा कांग्रेगेशन खड़ा करना है, मेरे को ये करना है, मुझे कम्युनिटी बिल्ड करना है, मुझे फलाना करना है, मुझे ढिमाका करना है। ये सब चीजें हमें नहीं सोचनी है। हमें वो करना है जो हमारी अथॉरिटीज हमसे चाहते हैं। आई एम द सिंपल सर्वेंट ऑफ माई अथॉरिटी। वो चाहते हैं कि मैं कम्युनिटी बिल्ड करूं, तो मैं कम्युनिटी बिल्ड करूंगा। वो चाहते हैं कि मैं झाड़ू लगाऊं, तो मैं झाड़ू लगाऊंगा। वो चाहते हैं कि मैं भक्तों को टेक केयर करूं, तो मैं भक्तों को टेक केयर करूंगा। अपना सेल्फिश डिजायर कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ आइडियाज आते हैं तो डेफिनेटली हम शेयर कर सकते हैं कि प्रभु जी मेरे को ये आइडिया आया है, माता जी मुझे आइडिया आया है, मैं मेरे मन में आया तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोज आइडियाज आर ऑलवेज वेलकम। बट अपने सेल्फिश डिजायर से हमें कुछ कार्य नहीं करना चाहिए। अरे प्रभु जी मुझे ये वाला एरिया लोकेट कर दीजिए, फिर मैं उस एरिया का राजा बन जाऊंगा, वहां पे जाके प्रचार करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। नहीं, मैं उसी एरिया में जाऊंगा, वहीं पर जाऊंगा जहां पर मेरी अथॉरिटी जाते हैं प्रचार करने के लिए। अब वहां पे चाहे मेरे लिए पॉसिबल है करना या नहीं है, मुझे ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सब प्रॉब्लम ऑब्स्टिकल्स में शेयर करूंगा उनके साथ, परंतु वही कार्य करूंगा जो वो मुझसे करना चाहते हैं। अपनी सेल्फिश डिजायर से मोटिवेट होकर कोई सेवा नहीं करूंगा। And always eager to serve as per spiritual master's instruction। हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए हमारे गुरु, हमारी अथॉरिटी की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कार्य करने के लिए। नाउ कम्स व्हाई टू कनेक्ट। अब हम इतनी देर से कनेक्टिविटी के विषय में चर्चा कर रहे हैं, परंतु कनेक्ट करने की आवश्यकता क्यों है? व्हाई टू कनेक्ट, तो इसको भी एक बार समझ लेते हैं। Understands well that his devotional creeper will be erupted if not connected। एक फैसिलिटेटर जो फैसिलिटेशन की सेवा में है, वो ठीक प्रकार से इस बात को समझता है कि मेरा जो भक्ति लता है, वो भक्ति लता तब तक ही टिकी हुई है जब तक उसको पोषण मिल रहा है। कोई भी पौधा है या कोई भी लता है, कोई भी क्रीपर है, वो तब तक ही फलती फूलती या बढ़ती है जब तक कि उसको उसकी जड़ों से पोषण मिलता रहता है। अगर उसकी जड़ें काट दी जाएं या जड़ें हटा दी जाएं तो फिर उसका फलना फूलना बढ़ना सब बंद हो जाएगा। एक इंटेलिजेंट फैसिलिटेटर, एक ट्रेन्ड फैसिलिटेटर हमेशा ये जानता है कि मेरी जड़ें
मेरी अथॉरिटीज हैं, मेरी जड़ें मेरी गुरु परंपरा है, मेरी जड़ें मेरे ऊपर के भक्त हैं। अगर मेरा उनसे कनेक्ट खत्म हो गया तो फिर आगे मेरी भक्ति जीवन बढ़ने नहीं वाला है, आगे मेरी प्रीचिंग सर्विसेज, आगे मेरे फैसिलिटेशन सर्विस कुछ भी बढ़ने नहीं वाली है, क्योंकि मेरा जो सोर्स है वही खत्म हो चुका है। He understands well that devotional creeper will erupt। उनकी जो भक्ति लता है वो उखड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, अगर मैं ठीक प्रकार से अपनी अथॉरिटी से कनेक्टेड नहीं रहूंगा। ओनली विथ कनेक्टिविटी, संबंध, डिवोशनल सर्विस स्टार्ट्स। तो जब हम भक्ति जीवन में आते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है संबंध, अभिदय और प्रयोजन। यही 3 चीज होती है भक्ति में। संबंध, सबसे पहले कृष्ण से हमारा क्या संबंध है उसको समझना, और फिर उस संबंध को रीएस्टेब्लिश करने के लिए क्या प्रोसेस अपनाना है, दैट इज अभिदय। और फिर उस रिलेशनशिप के बेसिस पे हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, दैट इज प्रयोजन। तो संबंध, अभिदय, प्रयोजन हम सबने पढ़ा होगा। तो गुरु से भी ऐसी ही संबंध से ही शुरुआत होती है, और संबंध को बोलते हैं कनेक्टिविटी। और जितना अच्छा हमारी कनेक्टिविटी है उतना अच्छा हमारे गुरु से संबंध होगा, और जितना अच्छा संबंध होगा, जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी, उतना अच्छा करंट या एनर्जी फ्लो होगी, जिसकी वजह से हम जो भी सेवा कर रहे हैं, चाहे वो प्रचार की सेवा हो, चाहे वो कोई और सेवा हो, किसी और डिपार्टमेंट की सेवा हो, वो सेवा फ्लरिश करेगी, क्योंकि हमारा संबंध, हमारी कनेक्टिविटी अच्छी है। और हम वहां से सीखते हैं, अपने ऊपर के भक्तों से सीखते हैं, और आगे जाके उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जैसा वो दे रहे हैं वैसे आगे बढ़ रहा है। कई बार ऐसी सिचुएशन में भक्तों को लगता है, कंफ्यूजन होता है, ऐसे भक्तों की बात कर रहा हूं मैं, एक्सेप्शनल केसेस, कि वो प्रचार करने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन प्रचार कुछ ज्यादा हो नहीं पा रहा है। तो उनको डाउट लगने लगता है कि अरे पता नहीं अभी ठीक से डायरेक्शन मिल भी रही है या नहीं मिल रही है, मैं ठीक डायरेक्शन में एफर्ट्स डाल रहा हूँ या नहीं डाल रहा हूँ, प्रचार हो नहीं पा रहा है, इतने दिन से प्रयास कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक डायरेक्शन में प्रयास कर रहा हूँ या नहीं प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ी डाउटिंग मेंटेलिटी हो जाती है। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है अगर हमारी डाउटिंग मेंटेलिटी होती है। तो कभी भी एक फैसिलिटी को अपने सुपीरियर या अपने जो वरिष्ठ भक्त हैं उनके ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम आपके दिमाग में आ रही है, दिल में कुछ भी डाउट आ रहा है, वो उनसे शेयर करना चाहिए। प्रभु जी ऐसा लग रहा है कि हम ऐसा स्ट्रेटेजी बना रहे हैं इसलिए शायद प्रचार नहीं हो पा रहा, क्या हम ऐसे करके देख सकते हैं। जो भी हमारे आइडियाज हैं, जो भी हमें लगता है हम कर सकते हैं, उनके साथ ही डिस्कस करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इनकी डायरेक्शन की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। हम किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में पास हों या फेल हों, उनकी डायरेक्शन के हिसाब से कर रहे हैं, अगर अथॉरिटी के डायरेक्शन के हिसाब से कर रहे हैं तो अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल। अथॉरिटी देखेगी कि हम अच्छे से फ्लोरिश कर रहे हैं या फेल हो रहे हैं, वो सब उनका है। हमें सिर्फ उनकी डायरेक्शन के हिसाब से उनका मूड समझ के एग्जीक्यूशन करना है। वी आर ओनली दी एग्जीक्यूटर्स। तो कभी अपने आप को ओनर नहीं समझना चाहिए कि अरे मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गया, मेरी ओनरशिप है, मुझे अच्छा करना है। हाँ, प्रयास पूरा करना है अच्छा करने का, लेकिन वो प्रयास उनकी गाइडेंस से इंस्पायर्ड होना चाहिए। जैसा वो चाहते हैं, जिस मूड में चाहते हैं, जिस प्रकार से चाहते हैं, उस प्रकार से मैं सेवा करने का प्रयास करूंगा। दैट इज कनेक्टिविटी, दैट इज संबंध। देन ए डिसाइपल शुड एंडेवर, स्पिरिचुअल मास्टर विल रिवार्ड द रिजल्ट। तो एक डिसाइपल को या एक फॉलोवर को या एक फैसिलिटी को पूरा भरसक प्रयास करना चाहिए, अपना माइंड, अपनी इंटेलिजेंस, अपने रिसोर्सेस सब कुछ लगाकर पूरा प्रयास करना चाहिए। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मेरे स्पिरिचुअल मास्टर ने, मेरी अथॉरिटीज ने, मेरे सीनियर ने मुझे दी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं ठीक प्रकार से निभा पाऊं। तो जब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेता हूं तो ऐसा नहीं एंथुजियाज्म में आके हाँ प्रभु जी मैं कर लूंगा, हाँ प्रभु जी मैं कर लूंगी। हमने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो ली और इनकी इंस्ट्रक्शन ली नहीं। व्हेनेवर यू आर टेकिंग ए रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम योर सीनियर और गुरु और अथॉरिटी, प्लीज आस्क फॉर देयर इंस्ट्रक्शंस टू एग्जीक्यूट दैट सेवा। हम लोग क्या करते हैं, कई बार अनजाने में सेवाएं तो बहुत सारी ले लेते हैं परंतु उनकी इंस्ट्रक्शन नहीं लेते कैसे उस सेवा को करना है। क्योंकि हम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं तो हमें लगता है अरे हमें तो सब आता ही है,
प्रसादम तो मैंने 10 बार डिस्ट्रीब्यूट करा है, कॉलिंग तो मैंने 20 बार की है, क्लास तो सेटअप मैंने बहुत बार करी है। कैसे करना है, टेक इंस्ट्रक्शन। अगर वो बोलते हैं अरे प्रभु आप तो ऑलरेडी ट्रेंड है, आपको पता है ये सब कैसे करना है, आप कर लीजिए, दैट मीन्स ही हैज फेथ, तो हम कर लेंगे। लेकिन हमारा फर्ज है कि हम पूछेंगे अवश्य, प्रभु जी इस सेवा को आप कैसे चाहते हैं, मुझे कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए, माता जी आप कैसे चाहते हैं। वी शुड ऑलवेज सीक their guidance, their instructions on whatever responsibility and सेवा they are giving। तो जब हम वो इंस्ट्रक्शन वो उनसे मांगते हैं परमिशन, उनसे गाइडेंस मांगते हैं, तो उस गाइडेंस, उस परमिशन, उस इंस्ट्रक्शन के साथ उनकी कृपा भी आती है, जिस कृपा की वजह से हमारी कोई भी सेवा ठीक प्रकार से फलीभूत हो पाती है। इसलिए आप देखो श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो श्रील प्रभुपाद कॉन्टिन्यूसली अपने गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं तो कुछ भी करने के लायक नहीं हूं, परंतु आप अगर चाहेंगे तो मैं वहां कुछ प्रचार कर पाऊंगा जैसा आप चाहते थे। सो द ऑब्जेक्टिव इज टू प्लीज स्पिरिचुअल मास्टर। द प्रोसेस जो स्पिरिचुअल मास्टर ने बताया कि वहां जाओ और प्रचार करो, जो उन्होंने बोला वो करने का हम प्रयास कर रहे हैं, और फुल्ली डिपेंडेंट है उनके ऊपर कि आपकी कृपा होगी तो मैं कुछ कर पाऊंगा, अदरवाइज मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी का मूड था, ऐसे ही हमें अपना मूड रखना है। जब भी हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो अपनी अथॉरिटीज के प्रति हमें भी यही बोलना है कि मैं तो इस लायक नहीं हूँ प्रभु जी, लेकिन आप समझ रहे हैं कि मैं इस लायक हूँ, तो आप प्लीज मुझे बताइए, गाइडेंस दीजिए, इंस्ट्रक्शन दीजिए, कैसे मुझे इस सेवा को एग्जीक्यूट करना है। इसके लिए कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर कनेक्टिविटी ही अच्छी नहीं होगी, हमारा रिलेशनशिप ही लविंग नहीं है, अच्छा नहीं है, तो फिर कभी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे नहीं, और हम सेवा कर भी देंगे तो वो उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं होगी, जो कि उनको प्लीज नहीं कर पाएगी, उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, और हम कभी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे गुरु को, और वो सारी सेवाएं करना हमारे लिए कोई फलदायक नहीं होगा। इसलिए उनके सेटिस्फेक्शन के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करने का प्रयास करना है। If forgets about his servitorship position will be lost in various designations like counselor, president, GVC, etc. ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। अगर हम भूल गए जीवेर स्वरूप हो नित्यर कृष्ण दास, कि मैं दास दासानुदास हूँ, जितने भी मेरे सुपीरियर्स हैं सबका दास हूँ, जितने भी मेरे अंडर गाइडेंस के भक्त हैं उनका भी मैं दास हूँ। अपनी सर्विटर पोजीशन को हम जब भी भूल जाएंगे और अपने डेजिग्नेशंस की में खो जाएंगे, तो हमारी कनेक्टिविटी खराब हो जाएगी। तो कनेक्टिविटी किस लिए आवश्यक है, जिससे कि मेरा जो सर्वेटर का मूड है वो हमेशा मेंटेन रह सके, और कुछ भी फ्लॉन्सी मुझे डेजिग्नेशंस मिल जाए, चाहे मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, जीबीसी बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं, लेकिन मेरा सर्वेटर का मूड हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, जो पॉसिबल होगा अगर मेरी कनेक्टिविटी ठीक है। अगर मुझे हमेशा डिपेंडेंट रहना है कि अगर आज मैं कांग्रेगेशन लीडर बनाऊं तो अपने अथॉरिटी की वजह से बनाऊं, आज मैं प्रेसिडेंट बनाऊं तो मैं अथॉरिटी की कृपा की वजह से बनाऊं, आज मैं जीबीसी बनाऊं तो मैं अथॉरिटी की वजह से बना हूं, ये मूड हमेशा रहेगा कि उनकी कृपा के कारण मुझे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही हैं, तो हम ठीक प्रकार से सेवा कर पाएंगे। वरना तो पोस्ट एंड पोजीशंस में ही हम खोकर रह जाएंगे और हमारी कनेक्टिविटी टूट जाएगी। Always be eager to connect to spiritual master and complete how to and contemplate how to please my spiritual master। जैसे श्रील प्रभुपाद हमेशा सोचते थे कि कैसे मैं अपने गुरु को प्रसन्न करूं, कैसे मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन करूं, उसी प्रकार से हमें हमेशा ये सोचते रहना चाहिए कि कैसे मैं अपने स्पिरिचुअल मास्टर को प्रसन्न कर सकता हूं। हमें हमेशा उत्सुक रहना चाहिए अपने स्पिरिचुअल मास्टर को प्लीज करने के लिए। ऑलवेज रिमेम्बर नॉट टू डिसप्लीज हिम, ऑन द कॉन्ट्रेरी हमें उनको कभी अप्रसन्न करने का प्रयास नहीं करना है। ये कुछ भी बिना पूछे हमने कर लिया, कुछ भी उनकी इच्छा के विरुद्ध कर लिया, फिर बाद में जाके बोले अरे प्रभु जी सॉरी, मुझे लगा ये ठीक होगा, अभी मैंने ऐसा कर लिया प्रभु जी, अब कोई बात नहीं, काम चला लीजिए। हमें कभी भी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली उनको डिसप्लीज करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
A fool disciple may blame conditioning for not executing the instructions. Rather, one should repent and pray for spiritual master's mercy. तो कुछ ऐसे मूर्ख disciples होते हैं, हमें ऐसा नहीं बनना है कि कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन आ भी रही है या हमें कोई सेवा मिल भी रही है, हम बोले अरे प्रभु जी ऑफिस है मेरा तो मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझे तो शादी में जाना है प्रभु जी मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे घर पे तो रिश्तेदार आ रहे हैं प्रभु जी मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे तो ये प्रॉब्लम है, मेरा तो वो प्रॉब्लम है। हम अपनी कंडीशनिंग का बहाना लगा के गुरु की इंस्ट्रक्शंस को नजरअंदाज कर देते हैं और जो भी वो हमसे सेवा कराना चाहते हैं उनको ठीक प्रकार से एग्जीक्यूट करने में विफल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अवर कंडीशनिंग्स। तो कभी अगर ऐसा हो भी जाता है हमसे, ऐसा तो अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी कंडीशनिंग मेरे और मेरे गुरु के इंस्ट्रक्शन के बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि गुरु मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरी अथॉरिटीज जो हैं वो मुझे अच्छे से जानती हैं। अगर वो मुझे मेरी कंडीशन मेरी सिचुएशंस को जानते हुए भी कोई सर्विस दे रहे हैं, इसका मतलब मेरे लिए वो सर्विस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा रादर देन अपनी कंडीशनिंग को सर्व करना। तो मुझे उस कंडीशनिंग में भी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। और अगर बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन है और मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मेरी अथॉरिटी मुझे ये सेवा करने का अपॉर्चुनिटी दे रहे थे, परंतु मैं अपनी कंडीशनिंग की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ और अपने गुरु की कृपा प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, हे भगवान कृपा मुझे हेल्प करिए। ऑन द कॉन्ट्ररी हम करते क्या है, हम बोलते हैं अरे कैसी अथॉरिटी है, मेरी इतनी कंडीशनिंग है, मेरे बारे में सोचा नहीं, मुझे ये सेवा में लगा दिया, मुझे पता नहीं है, अभी तो मैं इतनी देर खड़ा नहीं हो सकता, मैं इतनी दूर जा नहीं सकता, मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। हम अपनी अथॉरिटी के बारे में उल्टा सोचने लगते हैं रादर देन रिपेंटिंग एंड प्रेइंग टू कृष्णा फॉर हिज मर्सी एंड स्ट्रेंथ, जिससे कि मैं अपने अथॉरिटी अपने गुरु की इंस्ट्रक्शन को एज इट इज पालन कर पाऊँ। कंडीशनिंग इज द टेस्ट ऑफ माया। ये माया जो है वो हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की कंडीशनिंग पैदा करती है जिससे कि हम अपने गुरु की इंस्ट्रक्शन को ठीक प्रकार से फॉलो ना कर पाए, क्योंकि अगर फॉलो करेंगे तो कृपा मिलेगी, कृपा मिलेगी तो माया अपना कार्य अपने हमारे जीवन में नहीं कर पाएगी। तो माया चाहती है कि कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशनिंग बनाओ जिससे कि ये सर्विसेज एग्जीक्यूट ना कर पाए और इसको कृपा नहीं मिले, अन्य कृपा नहीं मिलेगी तो फिर माया का राज हमारे जीवन पे चलता रहेगा। तो इसलिए हमें अपनी कंडीशनिंग से बचना है और जैसा भी गुरु ने बताया है उसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास करना है। ठीक है, वाई क्लियर हो गया सबको? हरे कृष्णा, सब लोग सो गए? यस हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। हाँ हाँ, यस सब जी प्रभु जी क्लियर हो गया। क्लियर यस है प्रभु या जी सो क्लियर गए? हो गया। किसके लिए यस बोल रहे हैं? क्लियर है प्रभु जी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? जी यस प्रभु जी, यस से प्रसाद यस प्रभु जी। यस ओके यस प्रभु जी, समझ में आ रहा है। ओके ठीक है, तो अभी नेक्स्ट दो चीजें बची हैं, हाउ टू कनेक्ट एंड ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस टू कनेक्ट। बस उसके बाद हम ये सेशन खत्म करेंगे। तो इन दोनों में आप मुझे हेल्प करोगे पढ़ने में, जिससे कि हमारा थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा और हम और अच्छे से ठीक प्रकार से समझ पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, सो एवरीबडी शुड बिकम एक्टिव नाउ। तो एक एक चीज पढ़ेंगे और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। हाउ टू कनेक्ट, तो कई बार हमें लगता है कनेक्टिविटी की आवश्यकता है तो है, परंतु कनेक्ट कैसे करें, क्या तरीका है कनेक्ट करने का। तो यहाँ पे कुछ तरीके बताए गए हैं जिससे हम अपनी कनेक्टिविटी को स्ट्रांग बनाकर रख सकते हैं। तो कोई पढ़ेंगे? पहला क्या है? यस गौरव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। हाउ टू हरे कृष्ण। कनेक्ट, always 24/7 meditate on SMS instructions। बस इतना ही पढ़ना है। एसएमएस का क्या मतलब है? सीनियर स्पिरिचुअल मास्टर। Spiritual master. मैसेज। ऑलवेज 24/7, 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन, क्योंकि अगले हफ्ते तो फिर मिलेंगे हम। तो जब तक नहीं मिल रहे हैं पूरे हफ्ते 7 दिन 24 घंटे हमें मेडिटेट करना है हमारे स्पिरिचुअल मास्टर की इंस्ट्रक्शन के ऊपर, हमारे गुरु के इंस्ट्रक्शन के ऊपर। और जब तक हमारी दीक्षा नहीं हुई है और दीक्षा होने के बाद भी जो हमारी अथॉरिटी है
वही हमारे लिए हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं। तो क्योंकि हमारे स्पिरिचुअल मास्टर डायरेक्टली हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे, वो हमारी अथॉरिटी के थ्रू ही हमारे पास आती हैं। तो जो भी हमारी अथॉरिटी से इंस्ट्रक्शन आ रही है हमें, वो हमें अपने स्पिरिचुअल मास्टर की इंस्ट्रक्शन समझ के ही कार्यान्वित करना है। ऐसा नहीं सोचना अरे ये तो अथॉरिटी की बात है। शशि प्रनाथ प्रभु ने अपने लेक्चर में बताया था, स्पिरिचुअल मास्टर की इंस्ट्रक्शन, दीक्षा गुरु की इंस्ट्रक्शन पालन करनी है। अथॉरिटी की पालन करें ना करें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और कई बार दिमाग हमें ऐसे भी घुमाता है, तो ऐसा नहीं सोचना है। इसका मतलब है स्पिरिचुअल मास्टर इंस्ट्रक्शंस मतलब हमारा जो इमीडिएट अथॉरिटी है उनकी इंस्ट्रक्शन भी हमारे स्पिरिचुअल मास्टर की इंस्ट्रक्शंस ही हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर डायरेक्टली हमें इंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं। अगर कभी कभी किसी को कर दें डायरेक्टली तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यूजुअली इस्कॉन में सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हमारी जो इमीडिएट अथॉरिटी है, जिन्होंने हमें उन स्पिरिचुअल मास्टर तक का रास्ता दिखाया है, उनके थ्रू ही हमें सारी इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो जो भी इंस्ट्रक्शन हमारी इमीडिएट अथॉरिटी से आ रही है वही हमारे स्पिरिचुअल मास्टर की इंस्ट्रक्शन है, और हमें उनकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर 24/7 मेडिटेट करना है। जब हम उसके बारे में सोचते रहेंगे तो हमें आइडियाज आएंगे कि कैसे उस सर्विस को, उस इंस्ट्रक्शन को ठीक प्रकार से पालन किया जाए, अपने जीवन में उस पर कार्य किया जाए। और जितना अच्छा हम कार्य करेंगे उतना अच्छा हमारा गुरु से संबंध बनेगा, उतना वो हमसे ज्यादा प्रसन्न होंगे, उतनी ज्यादा कृपा मिलेगी, और फिर हमारा रिलेशनशिप और घनिष्ठ होता जाएगा। सो वन वे इज टू कनेक्ट इज टू मेडिटेट हिज इंस्ट्रक्शन 24/7। यस, सेकंड कौन पढ़ेगा? यस राजीव प्रभु। जी प्रभु जी। चेक फ्रीक्वेंटली विदर आई कुड प्लीज और डिसप्लीज माय स्पिरिचुअल मास्टर। क्या समझे आप इससे? कौन बताएगा? क्या मतलब है इसका? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा इसको? हरे कृष्णा यस प्रभु निशा जी, माता सादर जी। प्रणाम। प्रभु जी इसमें ये कहा गया है कि हमें हमेशा ये चेक करना है कि हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसके द्वारा हमारे स्पिरिचुअल मास्टर प्लीज हो रहे हैं या डिसप्लीज हो रहे हैं। अगर तो ये हमें हमेशा चेक करना है। वेरी गुड। हमसे हमें सपोज हमारी अथॉरिटी ने, स्पिरिचुअल मास्टर ने कुछ सेवा दे दी, हमने वो सेवा अच्छे से एग्जीक्यूट कर दी, जितना हमें आता था वो हमने कर दिया, जैसे हमें आता था वो हमने अच्छे से कर दिया और अपने घर चले गए और जाकर सो गए। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। हमें क्या करना है, अपनी सेवा कंप्लीट करनी है। सेवा करने के बाद अगर समय सही है तो उसी समय, वरना नेक्स्ट डे जब भी एक कन्वीनियंट टाइम है, हमें अपने अथॉरिटी को फोन करना चाहिए, मिलना चाहिए, बात करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, प्रभु जी ऐसे 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 सेवा एग्जीक्यूट कर दिया, क्या ये ठीक लगा आपको या इसे और बेटर किया जा सकता था? प्लीज गिव मी फीडबैक ऑफ माई सर्विस। तो हमें उनसे फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे पूछना चाहिए, जो भी सेवा उन्होंने मुझे दे रखी है और मैं उसे जिस भी प्रकार से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, क्या वो मुझसे प्लीज्ड हैं या नहीं है, क्या वो मुझसे सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। तो ये कनेक्टिविटी को और स्ट्रांग करने में हमें हेल्प करेगा कि अरे ये व्यक्ति ऐसा है। वो क्या सोचेंगे, ये व्यक्ति ऐसा है जो बार बार फीडबैक लेने के लिए मेरे पास आता है, इसका मतलब ये सुधरना चाहता है, ये और अच्छा कार्य करना चाहता है और अच्छे से सेवा करना चाहता है, जो कि हमारी कनेक्टिविटी को हमारे गुरु से, हमारे अथॉरिटी से और स्ट्रांग बनाएगा। तो जितनी भी सेवाएं हम करते हैं उनकी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से सबका फीडबैक अवश्य लेना चाहिए कि प्रभु जी कैसा लगा आपको ये सर्विस, क्या इस सर्विस में कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप था, या मैंने आपकी इच्छा के अनुसार सर्व कर किया या नहीं किया, अगर नहीं किया तो मैं और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। हमें हमेशा चेक करना चाहिए। तो बहुत सारी बार हम सेवा तो करते हैं, अपने पूरे प्रयास से, पूरे स्ट्रेंथ के साथ सेवा करते हैं, परंतु चेक करना भूल जाते हैं कि क्या हमने उनके सेटिस्फेक्शन के, उनके प्लेजर के हिसाब से सेवा किया या नहीं किया। जब हम चेक करेंगे बार बार तो हमारा जो उनके साथ कनेक्शन है वो और स्ट्रांग रहेगा। यस, थर्ड अनुष्का माता जी। Must know what he likes and dislikes, understanding the mood. यस माता जी, आप समझाएंगे इसको, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? मतलब कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे किस एक्शन से हमारे स्पिरिचुअल मास्टर को कैसा फील होता है।
वो क्या हमारी कौन सी आदतों को, हमारे कौन से एक्शंस को लाइक करते हैं, और क्या चीजें उससे उन्हें दुख पहुंचता है या फिर वो उन्हें गुस्सा आ जाता है, आगे हम लोग फ्यूचर में उन्हीं एक्शंस को रिपीट ना करें। मतलब उनकी मूड पढ़ने हमें आना चाहिए। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे से बताया माता जी आपने। तो अंडरस्टैंडिंग द मूड, उनको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है, ये या तो वो हमें पता होना चाहिए, हम उनसे पूछ लें, नहीं तो हम जब इतने वर्षों से उनके साथ हैं तो हमें ऑब्जर्व करके पता चल जाना चाहिए कि उनको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता है। जो नहीं अच्छा लगता है वो कार्य नहीं करने हैं, और जो अच्छा लगता है वो सारे कार्य करने हैं। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि हम क्लास में आए और बाहर सारे चप्पल बिखरे हुए पड़े हैं, तो आगे प्रभु जी ने क्लास स्टार्ट करने से पहले बोला, अरे सारे चप्पल बाहर फैले रहते हैं, थोड़ा ठीक नहीं लगता है, थोड़ा मैनेज होने चाहिए। फिर वो नेक्स्ट क्लास में आए तो फिर से चप्पल फैले हुए हैं, फिर वो थर्ड क्लास में आए फिर से चप्पल फैले हुए हैं। इसका मतलब हम उनके मूड को नहीं समझे। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन वो नहीं दे रहे कि जाओ अभी उठ के कोई एक व्यक्ति जाओ और सारे चप्पल ठीक से लगाओ, लेकिन हम उनका मूड समझ सकते हैं कि वो चप्पल के बारे में बात करें। इसका मतलब ही इज कंसर्न्ड कि चप्पल ऐसे फैले नहीं होने चाहिए, बाहर ठीक प्रकार से लगे होने चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब वो क्लास में आए तो वो चप्पल ठीक प्रकार से लगे होने चाहिए। दैट वे ही विल अंडरस्टैंड कि जो भी वो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो ठीक प्रकार से उनसे जो कनेक्टेड भक्त हैं वो समझ पा रहे हैं। तो हमें उनके मूड को समझना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का ही वेट करें, उनका मूड क्या है, उनकी लाइक्स क्या है, उनके डिसलाइक्स क्या है, उनको समझ के उनको सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल, सपोज हमारे जो अथॉरिटी हैं उनको कड़वी चीजें नहीं पसंद, या सपोज करेला नहीं पसंद, और हमने उनको बुलाया, प्रभु जी आप आइए प्रसाद पे या फीस्ट में बुलाया उनको कहीं, और हमने करेले का ही सब्जी बनाया और उनको करेले का सब्जी सर्व कर दी। तो हम जानते हैं कि उनको करेले का सब्जी नहीं पसंद है, तो हम नहीं बनाएंगे, या बनाया भी है तो हम उनको सर्व नहीं करेंगे। तो जो चीजें उनको पसंद हैं उनकी उसी हिसाब से उनको सर्व करने का प्रयास करेंगे, उनको मूड को, उनकी लाइक्स को, उनके डिसलाइक्स को समझते हुए। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा कनेक्शन हमारे स्पिरिचुअल मास्टर के साथ और स्ट्रांग हो जाएगा। देन फोर्थ इज, यस विशेष माता जी। So, a foolish disciple from spiritual master's expression or action, a disciple should be able to make out. हाँ, अब कोई भी कार्य आपने किया, कोई भी बात आपने की, कोई भी इंसिडेंट आपने बताया उनको, या कोई भी एक्शन हो रहा है क्लास के दौरान, या वैसे आपकी कभी कोई पर्सनल मुलाकात हुई उसके दौरान, उनका एक्सप्रेशन, उनका एक्शन क्या है, उसी से डिसाइपल को समझ लेना चाहिए कि ये मेरे गुरु को अच्छा लगा है या नहीं लगा है, या मेरे जो अथॉरिटी हैं उनको अच्छा लगा है या नहीं लगा है। हर चीज में क्लियरली पूछने की आवश्यकता नहीं है। कहीं डाउट है अगर आपको तो पूछ भी सकते हैं, परंतु उनके एक्शन से और उनके एक्सप्रेशन से हमें एक इंटेलिजेंट डिसाइपल को, एक इंटेलिजेंट फॉलोअर को मेक आउट कर लेना चाहिए कि मेरी अथॉरिटी किस चीज से प्रसन्न होती है, वो कार्य मुझे अवश्य करना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि आपके अथॉरिटी ने आपको बताया कि प्रभु जी जब भी क्लास करना है तो उसके 2 दिन पहले आपको कॉल करके सारे भक्तों को इन्फॉर्म करना है कि क्लास है यहाँ पर और इस वजह से इतने बजे से है। तो आप कॉलिंग कर लिया करो क्लास का मैसेज डालने से पहले या क्लास वाले दिन से पहले, और 1-2 दिन पहले कर लिया करो। उसी दिन आप कॉलिंग करोगे तो हो सकता है कुछ लोगों ने कुछ और प्रोग्राम बना रखा हो तो ना आ पाए। दैट मीन्स उनको उन्होंने ये एक्सप्रेशन दे दिया कि अब मुझे मैं चाहता हूँ कि हमें कॉलिंग करना है, क्लास को स्टार्ट करने से पहले 2 दिन पहले सबको इन्फॉर्म करना है। तो मुझे इंश्योर करना चाहिए कि मैं ये कार्य कर दूं, क्योंकि वो क्लास के बाद अगर पूछ लेंगे कि प्रभु आपने कॉल किया था क्या भक्तों को, मैं बोलूंगा नहीं प्रभु जी मैं तो भूल गया, मैं तो बिजी था, मैं तो ऑफिस में था, मैं तो नहीं कर पाया, प्रभु जी आपने याद ही नहीं दिलाया, प्रभु जी आप मुझे बता देते तो मैं कॉल कर लेता। कितनी बार बताएंगे। वो तो एक इंटेलिजेंट डिसाइपल जो होता है, इंटेलिजेंट व्यक्ति जो होता है, इंटेलिजेंट फॉलोअर जो होता है, वो समझता है कि मेरे गुरु को क्या एक्सप्रेशन और क्या एक्शन अच्छा लगता है, उसके हिसाब से वो कार्य करता है, सर्विस करने का प्रयास करता है। एंड लास्टली पवित्र राधा देवी माता जी।
हरे कृष्ण बोलिए। A foolish disciple act like लकीर का फकीर। लकीर का फकीर समझते हैं आप? अब जैसा बोल दिया वैसा ही करेंगे, कुछ ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। तो बिल्कुल लकीर का फकीर भी नहीं होना है, अपनी इंटेलिजेंस का यूज भी करना है, अपनी इंटेलिजेंस और उनकी इंस्ट्रक्शंस के मिक्सचर के साथ सेवा करना है। तो जैसे कहीं किसी फेस्टिवल पे शू स्टॉल का सेवा लग गया, अब बोला प्रभु जी ने कि अरे प्रभु जी जाके आपको 10 बजे तक सेवा करना होगा वहां पर, तो आप देख लीजिएगा 6 बजे से 10 बजे तक आप वहां रहिएगा, सेवा कर लीजिएगा। तो आपने कहा ठीक है प्रभु जी मैं चला जाऊंगा, और आप वहां सेवा कर रहे हो 6 बजे से, और फेस्टिवल खत्म हो गया 8:30 बजे, 9 बजे तक सब लोग अपने शूज लेके चले गए, आप वहीं बैठे हो। अरे प्रभु जी आप घर क्यों नहीं आए, फेस्टिवल तो खत्म हो गया। प्रभु जी आपने बोला था ना 10 बजे तक वहां रुकना है, तो मैं तो आपकी बात को एज इट इज पालन कर रहा हूँ प्रभु जी, मैं यहीं बैठा हूँ। प्रभु जी बोले कोई है वहां पे शूज लेने के लिए आने वाला है? प्रभु जी नहीं, शूज लेके तो सब लोग चले गए, तो आप क्यों बैठे हो वहां पे? प्रभु जी आपने बोला था ना 10 बजे तक रुकना है, इसलिए मैं यहीं बैठा। दैट इज कॉल्ड लकीर का फकीर। तो हमें क्या करना है, 9 बजे जब सब चले गए, हमारी सेवा कंप्लीट हो गई, तो बोलना है प्रभु जी आपने एक्सपेक्टेड टाइम जो दिया था वो 6 to 10 दिया था, बट 9 बजे ही सारी सेवा कंप्लीट हो गई, तो प्रभु जी अब मैं जा सकता हूँ क्या? फोन करके पूछ लेंगे, एक बार बात कर लेंगे। या अगर नहीं भी कनेक्शन हो पाया, बाई चांस कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, तो मैसेज लिख के एक उनको इन्फॉर्म करेंगे प्रभु जी अभी सेवा खत्म हो गई है, मैं चला गया हूँ। तो हर सिचुएशन में लकीर का फकीर बनने की आवश्यकता नहीं होती है। पुलिस डिसाइबल जो होते हैं वो बोलते हैं प्रभु जी आपने ऐसा बोला था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, वो ठीक हुआ या गलत मुझे नहीं पता। नहीं, अपनी इंटेलिजेंस लगाना है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, सो एटलीस्ट वी शुड इन्फॉर्म एंड आस्क कि प्रभु जी मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने से गड़बड़ हो जाएगा, आपने ऐसा करने के लिए बोला था, क्या मुझे ऐसा ही करना है या कुछ चेंजेस करने हैं? दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंट डिसाइपल। तो हमें फुलिश डिसाइपल नहीं बनना है, इंटेलिजेंट डिसाइपल बनना है कि वो एक्चुअली चाहते क्या है, क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं जो हमें सेवा दी उससे, उसके हिसाब से हम उनको सेवा करने का प्रयास करेंगे। और कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो उनसे पूछ लेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो कनेक्शन है हमारी अथॉरिटी के साथ वो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। नाउ लास्टली चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स। तो कई लोग बोलते हैं प्रभु जी हम चाहते तो हैं कि हमारा कनेक्शन हमारी अथॉरिटी के साथ बहुत अच्छा रहे, और हमें इम्पोर्टेंस भी पता है कि जब कनेक्टिविटी अच्छी रहती है तो फिर सारी सेवाएं, सारी प्रीचिंग, सब कुछ अच्छा चलता है, परंतु हम रख नहीं पाते इतना अच्छा कनेक्शन। तो क्या ऑब्स्टिकल्स आती हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं अच्छी कनेक्टिविटी बनाकर रखने में अपनी अथॉरिटीज से, वो कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है केयरलेसनेस। केयरलेसनेस तो क्या होता है केयरलेसनेस में? कंप्लीट हेल्पलेसनेस एंड ओनली शेल्टर इज स्पिरिचुअल मास्टर। जब हम केयरलेस हो जाते हैं, मतलब अरे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था कोई बात नहीं, प्रभु जी ने बोला था 4 बजे पहुंच जाना, अरे कोई बात नहीं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से हम 5 बजे पहुंच जाएंगे, 6 बजे पहुंच जाएंगे। 4 बजे पहुंच जाना मतलब 4 बजे पहुंच जाना। कुछ भी केयरलेसनेस हमें अपनी तरफ से नहीं करना चाहिए। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं कुछ भी कार्य करने में सक्षम नहीं हूँ, जैसा मेरे स्पिरिचुअल मास्टर चाहते हैं उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कार्य करूंगा तो मेरा भक्ति विजन जीवन ठीक प्रकार से चलेगा। वरना केयरलेसनेस में जब भी हम आएंगे तो हमारा जो कम्युनिकेशन है, जो कनेक्टिविटी है अपने स्पिरिचुअल मास्टर या अथॉरिटी के साथ, वो वीक हो जाएगी। तो एक चैलेंज होता है केयरलेसनेस, जब हम उनकी इंस्ट्रक्शन को लेकर कभी कभी केयरलेस हो जाते हैं। प्रभु जी जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कॉलिंग करने का, प्रभु जी ने बोला तो था कॉलिंग करने के लिए, चलो 2-3 लोगों को कॉलिंग कर लेते हैं, बाकी बोल दूंगा। प्रभु जी किया तो था, कुछ लोगों ने उठाया नहीं, हो गया। तो हमने केयर नहीं किया उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिया था उसका। केयरलेसनेस जब होगा तो हमारा, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ भी बोल देंगे उनको पता नहीं चलेगा, उनको सब पता चल जाता है, क्योंकि वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है और आप जो सेवा कर रहे हो उससे वो ऑलरेडी करके यहाँ तक आए हैं। तो जैसे केयरलेसनेस होगा फौरन हमारा जो कनेक्शन है वो वीक हो जाएगा। उसको ओवरकम करने के लिए हमें हमेशा हेल्पलेस फील करना चाहिए कि उनकी हेल्प के बिना मैं कुछ कार्य नहीं कर पाऊंगा और उनके इंस्ट्रक्शन को एज इट इज
पालन करने का प्रयास करूंगा, वही मेरा एकमात्र शेल्टर है, उसके अलावा मुझे और कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा। देन सेकंड इज हेजिटेशन। कई बार हमें हेजिटेशन होता है, क्या बार बार प्रभु जी को कॉल करूं, क्या बार बार प्रभु जी से ही पूछता रहूं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बहुत सारी चीजों में हम हेजिटेट करते हैं, अरे इतना तो मैं कर ही लूंगा, इतना तो मुझे पता है, इसके बारे में मुझे इंस्ट्रक्शन देने की क्या आवश्यकता है। जैसे मैंने बीच में ही बोला था कि कोई भी सेवा मिल रही है और हमने पहले भी की हुई है वो सेवा, सपोज प्रभु जी ने बोल दिया कि अरे प्रभु जरा उस फंक्शन में प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना, और आप बोलोगे अरे 1 साल भर हो गया मुझे तो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते करते, आप क्या पूछना है। नहीं पूछना है, प्रभु जी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा आपने मुझे दी है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, कैसे हमें सेवा करना है। अगर वो बोल दे कि प्रभु जी आप तो एक्सपीरियंस तो आप कर लोगे तो आप कर लो, अगर वो बोले बताएं तो कुछ अच्छी इंस्ट्रक्शन उनसे मिल जाए तो उनका आशीर्वाद मिलेगा, तो हम और अच्छे से उस सेवा को कर पाएंगे। उन्होंने बोला यात्रा मैनेज करना है प्रभु, ये यात्रा के लिए थोड़ा सेवा कर लो, तो पूछना है कि प्रभु जी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है आपका मुझसे, मुझे क्या क्या सेवा करनी है, तो वो आपको बताएंगे क्लियरली, आपको ये सेवा करना है, फिर ये सेवा करना है, फिर ये सेवा करना है, उसके हिसाब से सारी सेवाएं कर लेना चाहिए। तो हेजिटेंट नहीं होना चाहिए, अगर हेजिटेशन आएगा तो वो हमारे कनेक्टिविटी को वीक करेगा। तो जितना ज्यादा हम खुल के बात कर सकते हैं उतना हमारा रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो जाएगा अपनी अथॉरिटी से, जो हमें रीचिंग सर्विसेज में और बाकी अदर सर्विसेज में स्पिरिचुअल लाइफ में हेल्प करेगा। देन थर्ड इज लेजीनेस। तो कई बार हम आलसी हो जाते हैं, इसकी वजह से हम अपने अथॉरिटी की इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करते। यहाँ लिखा है असत्संग इज द मदर ऑफ लेजीनेस। जब हम मटेरियल लोगों के साथ ज्यादा संग करने लगते हैं तो ज्यादा आलसी हो जाते हैं। तो हमें इसको लेजीनेस को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए, हमेशा एंथुसियास्टिक डिवोटीज के साथ रहना चाहिए, जो कि खूब अच्छे से सेवा करते हैं, एंथुसियास्टिकली सेवा करते हैं। उनके साथ रहेंगे तो हमारा एंथुसियाज्म भी बना रहेगा। नहीं तो प्रभु जी बोलेंगे अरे प्रभु ये काम कर लेना, वो हम बोलेंगे अच्छा प्रभु जी कर लूंगा, फिर 2 दिन बाद बोलेंगे कि प्रभु जी मैं तो कर नहीं पाया, प्रभु जी मैं यहाँ अटक गया, मैं वहाँ अटक गया, मैं भूल गया, मैं ये चला गया, मैं वहाँ चला गया, मुझे ये काम आ गया। होगा उसका कारण लेजीनेस, परंतु हम एक्सप्लेनेशन कुछ और देंगे और वो सर्विस नहीं करेंगे जो हमारे अथॉरिटी ने हमें दिया है। देन फोर्थ इज फॉरगेटफुलनेस। तो कई बार जेन्युइनली हम भूल जाते हैं, क्योंकि है तो इस भौतिक मनुष्य शरीर में ही, तो इसकी भी कुछ कंडीशनिंग है, उसकी वजह से हम सच में उनकी कोई सी इंस्ट्रक्शन को भूल जाते हैं। तो ये भी हमारी कनेक्टिविटी को वीक करता है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग बोलते हैं, जेन्युइनली बोलते हैं कि अरे प्रभु जी सॉरी आपने बोला तो था, लेकिन बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया, मैं तो बिल्कुल भूल गया इस सेवा के विषय में, और मैं तो कर ही नहीं पाया इस सेवा को, मैं जेन्युइनली भूल गया इसको। तो हम किसी भी अपने स्पिरिचुअल मास्टर की इंस्ट्रक्शन को, अपने अथॉरिटी की इंस्ट्रक्शन को भूले नहीं। उसके लिए हमें कोई डायरी मेंटेन करना चाहिए या लिख लेना चाहिए जो भी मुझे सेवा दिया गया है, या जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आजकल है, फोन है, रिमाइंडर्स हैं, नोट्स हैं, उनमें हमें लिख के रखना चाहिए, या किसी भी प्रकार का हमें टेक्नोलॉजी यूज करके ये इंश्योर करना चाहिए कि मैं कोई भी इंस्ट्रक्शन को, कोई भी सर्विस को भूलूं नहीं जो कि मुझे अपनी अथॉरिटी से मिल रही है। तो जितना हम प्रॉम्प्टली सेवा करेंगे उतना कनेक्शन हमारा और अच्छा होता जाएगा। देन लैक ऑफ फेथ। कई बार है कि फैसिलिटेटर फैसिलिटी है, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं या हमारे काउंसलर हैं, लेकिन हमारा फेथ ही इतना ज्यादा उनके साथ डेवलप नहीं हुआ है। अगर लैक ऑफ फेथ है तो भी चैलेंज आएगा और ऑब्स्टेकल होगा कनेक्टिविटी बनाने में। तो हमें पहले फेथ को स्ट्रांग करना चाहिए। और फेथ को स्ट्रांग करने का मतलब ये नहीं है कि ए फेथ करता है, बी फेथ करता है, सी फेथ करता है तो मुझे भी फेथ करना है, नहीं। मेरा फेथ जो है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए और सेंसेबल फेथ होना चाहिए, वेरीफाइबल फेथ होना चाहिए। कि मैं सेंसेबल फेथ रखूंगा कि वो जो भी बोल रहे हैं मुझे करने के लिए, वो साधु शास्त्र के हिसाब से बोल रहे हैं, गुरु परंपरा के हिसाब से बोल रहे हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रहे हैं। वेरीफाई करूंगा और सेंसेबल,
जो मेरी भक्ति में मुझे बढ़ाने से रिलेटेड है वही वो बोल रहे हैं। अगर वो कुछ और बोल रहे हैं तो मैं अपने उनके भी सीनियर से जाके चेक कर लूंगा एक बार, अगर मुझे ऐसा डाउट लग रहा है तो ऐसा नहीं कि वो कुछ भी बोल रहे हैं मेरे रोज मेरे आके पैर दबाया करो 2 घंटा। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, परंतु फिर भी हमें वेरीफाई कर लेना चाहिए कि शास्त्र तो बोलते हैं कि गुरु हमें कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो ये अथॉरिटी अपनी सेवा में लगा रहे हैं तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो हमें उनके सीनियर से एक बार चेक कर लेना चाहिए, प्रभु जी मुझे इंस्ट्रक्शन मिला है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू गेट दिस इंस्ट्रक्शन। ऐसे अपॉर्चुनिटी तो बार बार मिलता नहीं है, तो मैंने सोचा आपसे एक बार चेक कर लेता हूँ। तो वेरीफाइबल इसको बोलते हैं, सेंसिबल एंड वेरीफाइबल। तो क्या वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो ठीक है या नहीं है? अगर जब हम 2 4 5 6 बार उसको चेक कर लेंगे और वो सब ठीक निकलेगा और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ाने वाला होगा, तो हमारा फेथ जो है उनके ऊपर, हमारा ट्रस्ट जो है वो ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाएगा और फिर हमारा जो कनेक्टिविटी है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। एक होता है कीप हेल्दी कम्युनिकेशन। हम कई बार हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं रखते, चीजों को बताते नहीं हैं, पूछते नहीं हैं। फर्स्ट तो ऑन दी फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड इज कि हम हर कार्य पूछ के करें, परमिशन लेके करें, दैट इज हेल्दी कम्युनिकेशन। सेकंड क्लासेस कि अगर पूछ नहीं पा रहे हैं, हिम्मत नहीं हो रही है, कुछ ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जिसके लिए पूछ नहीं पा रहे हैं, हिम्मत नहीं हो रही है, तो एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दें, प्रभु जी मैं ये कार्य करने के लिए जा रहा हूँ, कृपया आप अपना आशीर्वाद दीजिए। दिस इज कॉल्ड इन्फॉर्मिंग। इन्फॉर्म कर दें। एंड थर्ड क्लासेस ना परमिशन ले रहे हैं ना इन्फॉर्म कर रहे हैं, करा दिया, फिर 1 साल बाद प्रभु जी ने पूछा प्रभु जी आपने वो कार्य किया था क्या? हाँ प्रभु जी किया तो था। तो अब तब हम बता रहे हैं 1 साल बाद जब वो पूछ रहे हैं, तो फिर उसके रिप्रिकॉशंस हमें भी झेलने पड़ेंगे और उनको भी झेलने पड़ेंगे। सो कीप ऑलवेज हेल्दी कम्युनिकेशन। जो भी हम अपने जीवन में भक्ति जीवन से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हैं तो हमें उनसे पूछना चाहिए। दैट इज फर्स्ट क्लास एंड हेल्दी कम्युनिकेशन। जितना अच्छा हमारा कम्युनिकेशन होगा उतना अच्छी हमारी कनेक्टिविटी रहेगी। यस पवित्र राधा माता जी, अभी मैं आता हूँ आपके पास, बस लास्ट ईयर रह गया है। आर्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग। आर्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग का मतलब होता है कई बार हमें ऐसा लगता है कि अरे मेरे गुरु के पास तो समय नहीं है, इतना बिजी रहते हैं, इतनी क्लासेस लेते हैं, इतने प्रोग्राम चलाते हैं, कैसे मैं उनका समय मांगूं मेरी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए? क्या वो मुझे हेल्प कर पाएंगे? क्या मुझे उनसे हेल्प मांगना चाहिए? क्या मुझे उनका समय लेना चाहिए? क्या मुझे उन्हें फ़ोन करना चाहिए? ये कुछ भी हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि मुझे कब अपने गुरु की, अपने स्पिरिचुअल मास्टर की, अपनी अथॉरिटी की आवश्यकता है और कैसे मैं उनकी मर्सी को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। ये आर्ट हमें सीखना चाहिए। तो हमारे लिए हमारी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत प्रायोरिटी की है, तो हमें बहुत अधिक ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बिजी होंगे। अगर हमें लगता है कि मैं उन्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ या कर रही हूँ और हो सकता है वो अभी बिजी हों या मुझे ना रिप्लाई कर पाए, तो कॉल करने या मिलने की बजाय हम टेक्स्ट करेंगे कि प्रभु जी कुछ इश्यू है, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, वेन एवर यू आर फ्री प्लीज गिव मी कॉल बैक, या आप मुझे कन्वीनियंट टाइम बता दीजिए, मैं उस समय कॉल करके आपसे बात कर लूंगा 2 मिनट। एंड कीप द थिंग्स क्रिस्प। कई बार ऐसा देखा जाता है कि भक्त को समझाया गया कि आपको अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करनी है और उनके सॉल्यूशन लेने, तो हम बैठ गए गुरु के साथ और 2 3 घंटे अपने पूरे जीवन की कहानी सुना रहे हैं उनको, ये हुआ वो हुआ ये हुआ वो हुआ, डायलॉग सुना रहे हैं उनको। उससे कोई फायदा नहीं है, वो गुरु का टाइम वेस्ट करना होता है। तो हमें सिर्फ क्रक्स बताना है कि प्रॉब्लम ये है, ये प्रॉब्लम को मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, इस प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, ये मेरी कंडीशनिंग है, अब आप मुझे बताइए इसका क्या सॉल्यूशन है। 2 मिनट सॉल्यूशन हमें उनसे लेने का प्रयास करना चाहिए। हाँ वो पूछें कि इसका बैकग्राउंड में समझ नहीं पाया प्रभु जी, थोड़ा आप बैकग्राउंड बताएंगे, तब आप एक्सप्लेन करके बता सकते हो। अदरवाइज हमें क्रिस्प शॉर्ट क्वेश्चंस पूछने चाहिए जिससे कि हम उनके क्विक आंसर लेके अपनी जो स्पिरिचुअल लाइफ में प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स हैं उसको दूर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड आर्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग गुरुज मर्सी। तो कैसे गुरु की मर्सी को एक्सट्रैक्ट करना है, चाहे फोन के थ्रू हो, चाहे मैसेज के थ्रू हो, चाहे मीटिंग के थ्रू हो, उनकी मर्सी को एक्सट्रैक्ट करके अपने जीवन में अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी प्रीचिंग सर्विसेज को बढ़ाने में हेल्प लेना चाहिए। एंड देन लास्टली फॉल्स ईगो। हमारा जो अहंकार है
वो कई बार हमारे रास्ते का कांटा बन जाता है, हमारी कनेक्टिविटी को स्ट्रांग नहीं होने देता। कई बार लगता है अरे मैं ही क्यों कॉल करूं, वो मेरे फैसिलिटेटर हैं, काउंसलर हैं, उन्हें मुझे कॉल करना चाहिए। आज तक प्रभु जी आपने पूछा मैंने 16 माला की कि नहीं की? अरे आपको बताना चाहिए प्रभु जी आज मैं 16 माला नहीं कर पाया या आज मैं 10 माला नहीं कर पाया। तो ये आपकी ड्यूटी है, आपको अपना अहंकार नहीं रखना है, आपको अपने सारे इंफॉर्मेशन उनको देना है, क्योंकि आपको ये पता है कि मैं उनके हाथ में जब तक रहूंगा तो सेफ रहूंगा। अगर उनके हाथ से छूट गया तो फिर मेरा कोई टेक केयर करने वाला नहीं है, मेरा कोई रखवाला नहीं है। तो अपने फॉल्सी में नहीं आना चाहिए। वी शुड ऑलवेज थिंक आई एम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट्स। त्रणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना। तो त्रणादपि सुनिचेना के भाव में रहना चाहिए, दैट आई एम द फॉलन ऑफ द फॉलन। मुझे सेव करने वाले, मुझे बचाने वाले, मेरे केयर करने वाले मेरी अथॉरिटी है। तो हर कार्य के लिए, हर चीज के लिए मैं उनके पास जाऊंगा और उनसे सजेशन लेके, इंस्ट्रक्शन लेके फिर उस कार्य को उनकी इच्छा के अनुरूप करने का प्रयास करूंगा, जिससे मुझे डेफिनेटली सक्सेस और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो ये है चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स, जिनको अगर हम ध्यान रखेंगे, दूर करेंगे, तो डेफिनेटली हम अपना जो कनेक्टिविटी है अपनी अथॉरिटी के साथ, अपनी गुरु परंपरा के साथ, उसको अच्छा रख सकते हैं। और वो अच्छा रहेगा तो फिर हमारे को जो भी सर्विसेज मिलेंगी, चाहे वो प्रीचिंग से रिलेटेड हो, फैसिलिटेशन से रिलेटेड हो, या कोई भी सर्विस हो, उसको हम ठीक प्रकार से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। विल स्टॉप हियर। अगर आपके कोई प्रश्न है आज के सेशन से रिलेटेड तो मैं अब ले सकता हूँ। कुछ भक्त एक दो बीच में हाथ उठा रहे थे, या पता नहीं गलती से हाथ उठा था। अगर किसी का कोई डाउट है, कुछ प्रश्न है, तो आप ले सकते हैं। आई थिंक 9:30 टाइम हो गया। टाइम ज्यादा हो गया, आई थिंक 10 बजने वाले हैं क्या? जी प्रभु जी। ओह सॉरी, मैंने काफी एक्सटेंड कर दिया, मुझे लग रहा है मेरी घड़ी थोड़ी पीछे चल रही। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? नो प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली सॉरी। मैं यूजुअली टाइम पे खत्म करने का प्रयास करता हूँ, बट थोड़ा एक्सटेंड हो गया मुझे लग रहा है। तो आई एम रियली सॉरी, आप लोगों का आधा घंटा मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, बट आई होप कि जो भी हम यहाँ पॉइंट डिस्कस करना चाह रहे थे वो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैसेज के थ्रू या किसी भी और मीडियम से आपको कभी भी कोई भी डाउट आता है तो आप कनेक्ट करके वो डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्ण, सादर प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। थैंक यू।